हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है जिंदगानी। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सारे के सारे लक्ष्य वालों। अब भैया नीट 2024 बीत गया, अब अगला नीट आप ही का है। तो आज 6 मई 2024 के बाद अगला नीट अब आप ही लोगों का होने वाला है। तो आप किसी आपके सीनियर्स जो इस साल सिलेक्शन लेके जा रहे हैं, अब अगले साल आपको अपने रिजल्ट के थ्रू एग्जाम्पल सेट करना है। और बहुत सारे लोग जिन लोगों को लगता हो, कल हम पेपर डिस्कशन भी हम लोग कर रहे थे और आज फिर से बोल रहे हैं कि इस टी शर्ट में जो पढ़ाया जाए बेटा, जिस प्लेटफॉर्म पे हम खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये किसी को लगता हो तो जाके पेपर देख लो। हमने सोचो ज्यादा दूर नहीं जाना, जो लोग क्लास 12th में यहां आए हो, क्लास 11th वाले अर्जुना जो साथ साथ कनेक्टेड है, वो तो पेपर जाके देख के आइए, वो पेपर देख के आइए। और जो क्लास 12th में अभी जस्ट हमने आई थिंक 10 लेक्चर 11 लेक्चर उधर हमने किया है, 12 लेक्चर सॉल्यूशन में किया है, उससे 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पास थे। आप करना चाहते तो सब कुछ कर सकते हैं, जितना कराया जाता है उससे बाहर नहीं आएगा। तो खासकर जितने अर्जुनाज थे, ठीक है, जो भी अर्जुनाज हैं भैया, नीट 2025 अब अगला टारगेट आप ही का है, 2025 ये। और लक्ष्य बैच, अर्जुना बैच की अच्छी बात ये होती है कि आप बिना किसी फेलियर के अगर सफलता पाते हैं ना, तो उसका मजा ही अलग है। ऐसा नहीं है, ऑब्वियस है, जब कोई गलती करता है, जैसे 11th 12th की जो टाइम वाली गलतियां करते हैं ना जो लोग, जैसे अभी क्या बोल रहा हूं मैं, आज सुबह सुबह एक लड़की से बात हुई जो पिछले साल जिसके 200 कुछ नंबर थे, 200 कुछ नंबर, 260 या 200 वो, और इस साल सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर उसने ड्रॉप लिया और उसने जाके 662 नंबर साथ में जिसने मैसेज किया है। मेरी सुबह सुबह बात हुई, बहुत ही मतलब पेरेंट्स उसके बहुत ही होता है ना कि छोटा काम करते हैं, लेकिन सोचो जज्बा उस लड़की का कि 6-8 महीने 9 महीने के अंदर उसने पूरा ड्रास्टिकली अपने अंदर चेंज कर दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस प्लेटफॉर्म पे होंगे जो हमें धीरे धीरे करके पता चलेंगे। सोचो 1 साल के अंदर क्या क्या डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। अभी हर एक दिन, मतलब जो 11th वाले लोग, जो खासकर जिनको लगता है कि 11th वेस्ट हो गया है, मैं सच बताता हूं बेटा, आज के दिन भी मैं बोलता हूं, मैंने 1 अप्रैल को जो बैच स्टार्ट हुआ था तब भी बोला और आज भी बोल रहा हूं, अभी भी लेट नहीं हुआ है। जागो, बस कोशिश करो। क्लास में जब बैठते हो ना, तो क्लास में 100% अटेंशन के साथ बैठो, क्लास मिस नहीं करना है। ये भैया कोई मूवी, मतलब मुझे लगता है कोई वेब सीरीज का भी अगर एक एपिसोड मिस हो जाए ना, तो कनेक्शन स्टैब्लिश करने में टाइम लगता है, जबकि वो इंटरटेनमेंट है। ये तो एजुकेशन है ना भाई। तो प्लीज ट्राई कीजिएगा, सब लोग कोशिश कीजिएगा जितना हो सकता है। अच्छा, आज का केबीडी बहुत शानदार है, क्योंकि आज का केबीडी मैं नहीं, सारे के सारे नीट वाले एनटीए वाले क्वेश्चंस हैं। जो लोग क्लास 11th में इस बैच से पढ़े, क्लास 11th में अर्जुनाज से पढ़े, वो लोग भी, और जो लोग नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कल के ऊपर बेस्ड था, जो कल की क्लास में बेस्ड था। ठीक है, तो भैया कोशिश करते हैं आज उसको अटेम्प्ट करेंगे, और फिर हम लोग अपने चैप्टर को जो चल रहा था वो चलते चलेंगे, इस चैप्टर के भी क्वेश्चंस और केमिकल काइनेटिक्स के भी क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ, जब जागोगे तभी सवेरा होगा, लेकिन भाई बहुत लेट मत जागो। तुम्हारे पास अच्छा ऑप्शन है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छी बात क्या है कि तुम्हारे पास टाइम अच्छा है, तुम्हारे पास गिने चुने, मतलब अभी भी 1 साल कम से कम टाइम है जिसमें आपको पढ़ना है, क्लास 12th का बोर्ड भी देना है, प्लस सब कुछ रिवाइज भी करना है। ओके, तो चलो देखते हैं। आज एक काम करते हैं, आज अपने पास जो पोल होगा, आज जो केबीडी होने वाला है, आज जो केबीडी होगा भैया वो है पूरा का पूरा नीट बेस्ड। कौन बनेगा डॉक्टर, इस खेल में आप सभी का स्वागत है। और आज के सारे क्वेश्चंस आप सब लोग अटेम्प्ट करेंगे, चाहे वो क्लास 11th का हो, चाहे क्लास 12th का हो। एक बार जो 11th क्लास का टॉपिक आपने किया हुआ है, जिन लोगों को याद ना आए कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं आपके साथ, मैं आपको बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा कि ये चीजें हमने करी थी। आपको बस इस बात का एहसास दिलाऊंगा कि बेटा बस भरोसा रखो और मेहनत करो, भरोसा रखो और मेहनत करो, सफलता तुम्हारे कदमों में होगी भाई। ठीक है ना, तो बस कोशिश करें। हाँ चलो, तो स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं अपने पास क्या क्या होता है, किस तरह की चीजें होती हैं। हाँ ओके, चलो, तो बस अपने आप से बोलना है, एक बार फिर से बोलना है, खुद से बोलो, जरूरी नहीं कि कमेंट सेक्शन पे ही बोलना है। कौन बनेगा डॉक्टर, खुद से अपने आप से बोला करो कि मैं बनूंगा डॉक्टर, मैं बनूंगा। बस यही प्रॉमिस अपने आप से डेली डेली करते जाओ। मैं सच बताता हूं, ये छोटी छोटी चीजों में ना बहुत ताकत है। ठीक है, चलो
हाँ, टोटल 19 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के 9 चैप्टर से 19 क्वेश्चंस आए हुए थे इस साल, और बहुत प्राउडली बोल सकता हूं, ठीक है ना। अभी एक वीडियो आएगा भी कि जो क्लास में कराते हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल जो क्लास 11th वाले लोग, जो अर्जुनाज वाले हैं, उनको पता है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं था, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं बस प्रूफ क्या क्या आता है अपने पास। ये देखिए जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सोचो हम लोग क्लास 11th में आते हैं ना, डे 1 या डे 2 पे मैं बता देता हूं। ये क्वेश्चन नीट 2023 का क्वेश्चन है। चलिए आप सब लोग इस क्वेश्चन को, बेटा कोई जरूरत नहीं 11th क्लास आता है कि नहीं आता है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिजिकल का काउंट करना है, ऑर्गेनिक का काउंट करना है, जैसे भी करना है आप काउंट कर सकते हैं। ये बेटा कल के पेपर का क्वेश्चन है, अगले साल आपको भी ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या है, कितने होंगे, कितने होंगे? ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड से वेपर चले जाएं, इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको क्या बोलते हैं? तो 9th क्लास के बच्चे को पता है, ये 9th क्लास के बच्चे को पता है। इस तरह की चीजों को क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन बोला जाता है। भाई इसमें भी सोचना है क्या? इसमें भी सोचना है क्या? हाँ, ये भी करना है क्या? ये तो आंसर ऐसे ही हो जाएगा। सोचो एग्जाम हॉल की हालत, ठीक है। अरे सर आए, देखो ना, अपने को इसी को बोलते, जो पॉजिटिव सोच के जाएगा, जो पॉजिटिव सोच के जाएगा भाई साहब, उसका रिजल्ट होना ही होना है। ये देखो, हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इन, हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, हीलियम एटम्स। अर्जुनाज सारे के सारे ऑनेस्टली आंसर देना, तुम्हारे लिए ही ये सब कुछ लेके आया हूं मैं, और लक्ष्य वाले भी, आप लोगों के लिए भी। प्लीज बेटा आप लेट हुए हो, इसका मतलब ये नहीं कि सिलेक्शन से बाहर, इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते। क्लास 11th का सबसे छोटू छोटू सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बताएंगे इसमें क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम, हीलियम के एटम, सर यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम निकालेंगे, 4/4, 1 मोल हुआ, 1 मोल हीलियम होगा। 1 मोल हीलियम का मतलब हो गया सर कितने एटम्स होंगे? Na एटम्स होंगे। सर इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, ये देख लो क्या हो जाएगा सर, ये 2.27 लीटर्स है, डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर्स, 0.1 मोल। इतना तो पता चल गया कि सर उससे कम होगा, 0.1 इंटू Na मोल्स होंगे, इतने एटम्स होंगे। उन दोनों में ये ज्यादा है। 4 मोल हीलियम मतलब 4 Na एटम्स ऑफ हीलियम हो जाएगा, 4 Na एटम्स ऑफ हीलियम हो जाएगा। और 4 AMU ऑफ हीलियम, सर ये किसके एटम के इक्वल होगा? 1 एटम ऑफ हीलियम के इक्वल होगा। याद कीजिएगा, जितने लोग क्लास में बैठे थे उन सबको पता था। मैंने आपको बार बार बोला है बेटा, आप लोग ये चीजें ना बस क्लास में सही से अटेंशन के साथ बैठ जाओ, सिलेक्शन ना मॉड्यूल डीपीपी करो चाहे ना करो, हो जाएगा। बस क्लास के क्वेश्चन अच्छे से कर ले भाई। ये देख, याद कर बेटा, जिन लोगों को क्लास 11th में पढ़ाया, 4 AMU और 4 ग्राम का डिफरेंस बताया था कि 4 AMU क्या होता है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम होता है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम होता है। और ये क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ हीलियम होता है। यही डिफरेंस था शायद। तो ये देख ले भाई, क्या आंसर आएगा इसका? सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके होंगे सर? किसके होंगे? सी के होंगे, सी के होंगे। ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, तभी तो फाइट बढ़ रही है, तभी तो वो बोल रहे हैं 80% जनता। तो देख लो भाई, ये है अपना धमाल। याद आ रहा है? हाँ भाई 11th वाले, हाँ याद आ रहा है। ये देख, इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? ये नीट का क्वेश्चन है, नीट 2023 के सारे क्वेश्चन है। इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना बेटा, इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, चैप्टर 1 मोल कॉन्सेप्ट। शायद याद करो, याद करो, ये सारी कहानी हमने करी हुई है। सर कैसे निकालते थे एग्जाम हॉल में? स्कूल में तो अब इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा नहीं, निकालते कैसे थे? तो सर जो गिवन परसेंटेज है डिवाइड बाय मोलर मास कर दो, गिवन परसेंटेज है डिवाइड बाय मोलर मास कर दो। ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो गया? ए का क्या हो जाएगा? 32 डिवाइड बाय 64, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.5। सर बी का रेशियो क्या आ जाएगा? 20/40, ये कितना आ गया? 0.5। सी का रेशियो कितना आ गया? सर सी बाकी बचा हुआ 48 अपॉन कितना हो गया? 32, तो ये कितना आ गया? 1.5। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालते थे, यहां पर हम लोग निकालते थे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अरे भैया देख लो
क्या करेंगे 0.5 अपॉन 0.51, 0.5 अपॉन 0.51 और ये 1.5 अपॉन 1.5 0.5, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बेटा इससे ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए गए थे क्लास 11th में, A1 B1 C3, देख लो D इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन था। जो बेटा 11th से मेहनत करते हुए आ रहे हैं उनको रियलाइज हो रहा होगा कि बेटा यही है। 720 में 720 बेटा दूर नहीं है, बस करना आपको है, करना आपको है। बहुत बढ़िया, आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। ए भैया रेडॉक्स का तुमसे बोला था ना, रेडॉक्स करके आना, रेडॉक्स रिवाइज करके आना। चल रेडॉक्स देख के बता दे भाई। जिन लोगों को मैंने पढ़ाया था क्लास 11th में, शायद याद करो, मैंने बोला भी था कि रेडॉक्स की बैलेंसिंग पूछे चाहे ना पूछे, एग्जाम्पल जरूर आएगा, एग्जाम्पल जरूर आएगा। ये देख लो, ये देख लो क्या पूछ दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, क्या होगा? बस भाई अभी इतिहास लिखना बाकी है। रैंक 1 की तलाश चालू है भैया, याद रखना। हे अर्जुना वाले सब लोग 11th क्लास, आज सुबह से सिर्फ मतलब सुबह से आज का दिन बहुत ही मेरे लिए जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक तो और इमोशनल है। और ऐसे ऐसे बच्चे यार ऐसी ऐसी जगह से पढ़ रहे हैं, तो खुद पे एज ए टीचर प्राउड होता है। फिर लगता है भाई स्पैमर गोली मारो, ठीक है, ये बच्चे ही हैं, सोचो। और तुमसे तो वादा रैंक 1 का है, भूलना मत। तुम्हें मैं प्रॉमिस करके दे रहा हूं, जो क्लास में होगा वो आएगा, इस बात का प्रॉमिस है। तुम अब बस याद करके आओ, चीजें करके आओ। कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है? BaCl2 वाला। क्यों? क्योंकि सर यहां पर कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। सर बेरियम पे +2 है, बाद में भी बेरियम पे +2 है। सर क्लोरीन पे -1 है, बाद में भी -1 है। सोडियम पे +1 है, बाद पे भी +1 है। सल्फेट पे -2 है, सल्फेट पे -2 है। कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो इसीलिए क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, चलिए ये देखिएगा जिन लोगों को, अच्छा चलो ये तो क्वेश्चन आप इस साल के भी, इस साल हमने सॉल्यूशन पढ़ा था, सॉल्यूशन से भी कर सकते थे, सॉल्यूशन से भी कर सकते। एक बोला नहीं, अरे भाई तुझे एनटीए पे भरोसा करना, हम पे भरोसा ना हो। ये जो लोग क्लास 11th में पढ़े उनको तो ज्यादा अच्छे से पता चल रहा होगा, टीचर की गारंटी है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन को देख, इस क्वेश्चन में एक सिंपल सा रिएक्शन है, स्टोइचियोमेट्री का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि सर ये रिएक्शन का इसके ऊपर क्वेश्चन करना है कि NaOH है, HCl है, क्या बनाना है? NaCl प्लस वाटर। ये रिएक्शन है, शायद 9-10 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। मुझसे क्या बोला जा रहा है कि सर कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका 1 ग्राम दिया हुआ है, इसका 1 ग्राम दिया हुआ है, इसका HCl का सर इसका क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। सर मुझसे बोल रहा है अनरिएक्टेड सोडियम हाइड्रोक्साइड बताओ। नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे सर, इसके कितने मोल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, एग्जाम में कैसे निकालोगे? 25/1000 इंटू 0.75, नंबर मोलरिटी, यही करते हैं बेटा। इतने मोल्स HCl के, इसके कितने मोल्स हो जाएंगे? 1/40 मोल्स हो जाएंगे, 1/40 मोल्स हो जाएंगे। एग्जाम हॉल में बस इतना ही करना था। ये दोनों गिवन हैं, याद करो। सर कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा? जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, क्योंकि 1 मोल तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। सर HCl के सारा का सारा खत्म हो जाएगा, तो इसमें से कितना चला जाएगा? इसमें से कितना चला जाएगा? सर इसमें से इतना मोल चला जाएगा। मतलब सर इसका अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ NaOH अनरिएक्टेड बताओ, तो इसके मोल्स कितने अनरिएक्टेड होंगे? और तुम्हें भी पता है मास ऑफ NaOH अनरिएक्टेड कितना होगा। तो ये क्वेश्चन सर कैलकुलेशन करवाएगा, लेकिन आपको ही पता है सारी कैलकुलेशन इजी है। 40 ग्राम सर कितना हो गया? 0.25 ग्राम। बेटा देख लो 0.25 ग्राम नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है मिलीग्राम में। मिलीग्राम में कितना मिलीग्राम? 250 मिलीग्राम। कितना मिलीग्राम? 0.25 को 250 मिलीग्राम बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 250 मिलीग्राम। सर इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सर ये क्या हो जाएगा? ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। याद करो, तो ये क्वेश्चन था क्लास 11th में। हमने बहुत प्यार से आपको लिमिटिंग रिएजेंट चीजें बताई गई थी, यहां पर कराया गया था। हाँ
न्यूमेरिकल है, ऑब्वियस सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, ये तो सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ पक्का। हाँ जो लोग भाई कोई बात नहीं, आपका क्लास 11th वेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आप देख तो लीजिए कि हाँ यार ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इतना ही करना होता है, इतनी ही कैलकुलेशन करनी होती है, कम से कम इतना तो देख लीजिए। हाँ बाकी तो देखेंगे। ये देख ले बेटा, ये देख, ये क्वेश्चन देख, थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन क्या पूछा है इन लोगों ने। सर आइसोथर्मल प्रोसेस किसको बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस किसको बोलते हैं। भाई साहब इस क्वेश्चन को तो चुटकी बजाते हुए कर दोगे, चुटकी बजाते हुए। क्या करोगे, चुटकी बजाते हुए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ना आइसोथर्मल, देख तो लो भैया, बता रहा हूं अभी 12th क्लास का भी सॉल्यूशन का भी दिखाऊंगा, टेंशन मत ले। अभी तो बस 11th वालों को थोड़ा याद दिला रहा हूं, थोड़े अर्जुना जो पुराने वाले हैं ना उनको याद दिला रहा हूं। बाकी अभी 12th वाले जो तुम, कोई दिक्कत नहीं, लक्ष्य आए हो ना, कोई दिक्कत नहीं, नए 12th में आए हो ना, कोई बात नहीं, जो चैप्टर कराया उसका तो करोगे ना, और रिवीजन कराने के बाद आपको भी अगले साल पता चलेगा। ये देखिए आइसोथर्मल मतलब सर कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, तो सर ए का आंसर क्या हो जाएगा 2, ए का आंसर क्या हो जाएगा 2, ए का आंसर 2, ए का आंसर 2, सर एक ही ऑप्शन है, ए का आंसर 2 एक ही ऑप्शन है, बी का क्या हो जाएगा 3। देख एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देख, मतलब क्या पूछा है यार, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है ये, एक ही ऑप्शन, एक ही कहानी में खत्म। ये रहा तेरे सामने है, मतलब ये कल के क्वेश्चंस हैं, कल के, एक होता ताजा ताजा जो बने हुए क्वेश्चंस हैं, ताजा क्वेश्चंस, उनमें से ये है। चलो ये देखो सर, एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक क्वांटम नंबर के ऊपर ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है, कौन किससे मैच करता है। क्वांटम नंबर दिया है, किससे कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, किससे कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है, ये देखना है, किससे कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है ये बताना है। सर क्वांटम नंबर्स, 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं, 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं। मैच करो, बाहर निकलो, मैच करो, बाहर करो। अरे कट ऑफ कितना भी जाए, तुझे तो अपना एक ही क्वेश्चन चाहिए, एक ही रैंक चाहिए ना, अपने को एक ही सीट चाहिए, मिल जाएगी सीट। कर तो सही भाई, तेरे सामने क्वेश्चंस हैं। एन क्या बताएगा, तो एन बताएगा साइज ऑफ ऑर्बिटल, एल क्या बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल, सर स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है ओरिएंटेशन, सर एमएल क्या बताता है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ये देख लो सर, ए का क्या हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, बी का 4 ए का 3, ए बी का 4 ए का 3, बी का 4 ए का 3, तो ये दोनों ऑप्शंस हटा दीजिए, ये दोनों ऑप्शंस हटा दीजिए, ये दोनों ऑप्शंस काट दीजिए, ए का 3 बी का 4। सर सी का क्या है, सी का 1 है और डी का 2 है, सी का 1 है डी का 2। कौन सा आंसर आ गया, उसका डी था ना, उसका क्या था डी, हाँ डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, कुछ नहीं करना आपको, 11th के लिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूं। अगर किसी को लगता हो कि सैटरडे संडे आपका फ्री है, जिन लोग स्कूल नहीं जा रहे या जिनकी स्कूल में छुट्टियां चल रही हैं, प्लीज बेटा आरंभ बैच में मैंने ही कराया है क्लास 11th का हर एक टॉपिक 1 शॉट में। आप थोड़ा बहुत तो 11th जानती ही होंगे, उसको बस कर लीजिए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ जाइए सर, याद कीजिए जो लोग इक्विलिब्रियम पढ़ के बैठे थे, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम का ये क्वेश्चंस कुछ आपके लिए हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं। क्या है ये सब, ये देख लो। सिर्फ किसी रिएक्शन का केसी दिया हुआ है, किसी रिएक्शन का केसी दिया हुआ है, बोल रहा है ए बी सी का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, पूछ रहा है रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी और बैकवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। सर यहां पर हम लोग एक वर्ड निकालते थे क्यूसी, क्यूसी का फॉर्मूला निकालेंगे सर, क्यूसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर ही होता था। ये देख लो क्यूसी जो होता था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर, इसकी वैल्यू सब कुछ पुट करोगे, क्यूसी की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्यूसी ग्रेटर देन केसी आ गया। मतलब याद करना, हमने बोला भी था, एक नंबर लाइन बनाई थी बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यूसी का एक हमने नंबर लाइन बनाई थी क्लास 11th कि सर ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है, अगर QC लेस देन KC है तो सर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, अगर QC ग्रेटर देन KC है तो सर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। याद करना, जाके नोट्स देखना, आपको नोट्स भी दिख जाएंगे, यही सब है। हाँ याद आ रहा है, बस ये देख लो।
अगला देखो, केपी एंड केसी नॉट इक्वल, केपी और केसी जहां इक्वल नहीं होने चाहिए, केपी इज इक्वल्स टू केसी मैंने बताया था। एक मिनट, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या था, ये था ना, ये देख लो, बहुत बढ़िया। चलो ये देखो, केपी इज इक्वल्स टू केसी, दो कंडीशन में केपी इज इक्वल्स टू केसी होता है, एक तो डेल्टा एनजी 0 हो जाए या फिर आरटी की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। केपी किस केस में केसी की इक्वल नहीं होगा, केपी किस केस में केसी की इक्वल नहीं होगा, याद करना बेटा, केपी इज नॉट इक्वल्स टू केसी। याद आ रहा है? अरे सॉल्यूशन देख के याद आ रहा है, एक बोल रहा है सर सॉल्यूशन देखने से याद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं बस तुझे आज क्या रियलाइज, मैं थोड़ा, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे 11th वेस्ट करके आए, बस तुझे एक चीज बताना चाह रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस इसलिए करना चाह रहा हूं कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि भाई साहब तुम्हारे बस का है, तुम्हारी औकात के अंदर का है ये सब कुछ। अब तुम अपनी औकात बड़ी नहीं करना चाहते, वो तुम्हारी अपनी गलती होगी। इस टीचर का मतलब हम लोग, शायद मैं 1 साल पहले बोल चुका था इस बैच में, मुझे तो पेपर नहीं पता था, फिर आज मैं गारंटी ले रहा हूं और अगले साल की भी गारंटी ले रहा हूं, जब तुम पेपर देने जाओगे ना, बाहर से कुछ नहीं आएगा, पढ़ के जाओगे सब कुछ होगा, सारा कुछ आएगा, गारंटी है ये, ठीक है। ये देख लो, जो लोग, ये बस उनको दिखाया जा रहा है कि सर ये देख लीजिए, सर इस केस में डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी होगी, 2 - 1 1 हो गई सर, जहां पर डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 हो गई सर, केपी इज नथिंग, केपी इज इक्वल्स टू केसी हो जाएगा। श्योर हो, केपी इज इक्वल्स टू केसी, सी इज द आंसर। यहां पर केपी इज नॉट इक्वल्स टू केसी होगा, केपी नॉट इक्वल्स टू केसी होगा। ये देखना भाई साहब, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन, ये देखो, शायद जो लोग क्लास अटेंड करके बैठे उनको मैंने बोला भी था, इस तरह क्वेश्चन अपने नोट्स में जाके सर्च मारना बेटा। मैं क्या प्रूफ दूं अपनी मतलब पढ़ाई पढ़ाने का, अब तो बच्चे बताएंगे तुम्हें जब रिजल्ट में आएंगे, और तुम भी बताओगे यार, बहुत सारे बच्चे तो अगले साल बताएंगे ही बताएंगे। मैंने मतलब मुझे लगता है कि जिससे प्रॉमिस किया है वो बच्चा ऐसा नहीं है कि प्रॉमिस नहीं पूरा करेगा। हाँ, रैंक 1 का प्रॉमिस याद रखना भाई साहब, आज सच बता रहा हूँ, आज सुबह से मतलब आज मैंने दिन पे सुबह मतलब 6 साढ़े 6 से मैंने स्टार्ट किया इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था इन लोगों से जिन लोगों ने एग्जाम दिया था कि मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई दूंगा 6 तारीख को, और लगातार ही मैसेज चल रहे थे, 701 705। हाँ तो भाई तुम्हारे साथ तुम्हारा ही प्रॉमिस रखेंगे, तुम्हारा रैंक 1 का प्रॉमिस है 2025 में, अब तुम लेके आना है जल्दी से जल्दी, कोशिश करो भाई। ये इतने प्यारे प्यारे, जिसको निकालना होता था उसको हमने कहां रख देना है, ऊपर रख देना है, जिसको निकालना है उसको ऊपर रख दो। सर ये देख लो ना अपने पास, ये देख लो भाई साहब, ये देख लो, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²/N² होती थी, हमने एनर्जी पढ़ी थी सर बोर्स मॉडल पे। बेरिलियम का Z² मतलब 4 का स्क्वायर 2², सर ये कितना हो गया, हीलियम का 2 का स्क्वायर 1², सर ये करके देख लीजिए, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1² और 2², सर ये 16/4 × 4, सर कितना आ गया, 1 हो गया। एनर्जी का रेशियो 1, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, यही होगा पक्का। हाँ ये देख ले भाई, ये क्वेश्चन देख बेटा, थर्मोडायनेमिक्स के, सर न्यूमेरिकल बोल रहे हो ना, ये देखो याद कर बेटा, ऐसे क्वेश्चंस हमने क्लास में किए थे या नहीं। सर कहां पर इंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 कहां होती है, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 कहां होती है, याद कर। होते ना गूज़बम्स आ रहे हो ना कि यार ये क्वेश्चन तो मैं जान सकता था, कर सकता था ना, यही दिखाना चाहता हूं तुम्हें आज। ये देख, ये क्लास के क्वेश्चंस हैं, जाके देखना नोट्स में मिल जाएंगे। क्लोरीन से 2Cl, इसमें डेल्टा एस ग्रेटर देन, सर मॉलिक्यूल से एटम में कन्वर्ट हो रहा है, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। सर सॉलिड से गैस में जा रहा है, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। सर टेम्परेचर कम कर रहे हो, डेल्टा एस विल बी सर लेस देन 0। सर बी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, ए सी और डी, और ये क्या हो गया, लिक्विड, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, ए सी डी। ये इसका आंसर क्या आ जाएगा। इंट्रोपी कहां बढ़ती है, जब रैंडमनेस बढ़ती है, जब सॉलिड से गैस में जाते हो, लिक्विड से गैस में जाते हो। याद आ रहा है हेनरी, ये आजा बेटा, चल 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 चल। ये क्वेश्चन जो लोग इस बैच में आए हैं, जो लोग इस बैच में आए हैं भाई साहब, आपको लगता हो ये क्वेश्चन क्लास में, इस एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन क्लास में, गारंटी है। जाके देख, जाके तू देख ले नोटबुक में, देख सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा है, कहने की जरूरत नहीं। हाँ तुझे लगता हो, स्पैमर को लगता हो बेटा कुछ शर्म कर आज। ये देख तेरे सामने ये क्वेश्चन है, तेरे सामने ये प्रूफ है, लाइव प्रूफ दे रहा हूं। एक होता है कि चलो देख के पढ़ा दिया होगा टीचर ने, तेरे सामने ये देख,
याद कर, जिसका केच ज्यादा होता था उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती थी, कम होती थी शायद। याद कर, हमने ऐसा पढ़ा था सर केच का एग्जैक्टली इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्लास में कराया हुआ है। जी देख, किसका केच सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट केच किसका है, ए का हाईएस्ट है। ए का हाईएस्ट है तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी रे भाई, सबसे कम सॉल्युबिलिटी सर इसकी हो जाएगी। क्या आंसर आएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। जिसकी केच की वैल्यू ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम, केच की वैल्यू ए की ज्यादा सबसे कम उसकी होगी, बिना कोई देखे एक ऑप्शन डी मार। अब तुझे एग्जाम हॉल में बेटा इससे ज्यादा कोई क्या ही बोल सकता है कि अब ये देख ये ना देख, ठीक है। चलो ये देखो, आपको लगता हो सॉल्यूशन चैप्टर से मैंने बोला था ना कि 2 क्वेश्चन आएगा, सॉल्यूशन चैप्टर से बोला था ना, हाँ लगता हो जाके देखना, लेक्चर 1 देख लेना। किसी को लग रहा हो कि मास्टर झूठ बोलता हो तो जाके देख लेना। ये देख तेरे सामने है, ये सिंपल सा 2 क्वेश्चन, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। उसने बोला कि सर ये वाई एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस कॉन्सेंट्रेशन किस पे रख दिया है, एक्स एक्सिस पे रख दिया है। बोल रहा है कि स्लोप की वैल्यू दी है, सर बताइएगा टेम्परेचर बताइए। ओह भाई साहब, इस क्वेश्चन को अब आप लोग कीजिए। पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन दिया है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? रॉन्ग वालों तुमसे भी बात करता हूं, रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा अभी शांति रखो, आत्मा शांत रखो, तुमसे बात करता हूं। हाँ हाँ, रॉन्ग रॉन्ग, एकदम एकदम खींच के तमाचा अपने आप को मार लेना, ऑनलाइन असॉल्ट कराता हूं बेटा। रॉन्ग रॉन्ग मैं तुम्हें बताता हूं, हाँ एकदम बड़ा बड़ा क्रॉस, बड़ा बड़ा क्रॉस। हमारा कुछ नहीं जाएगा बेटा, जाना तुम्हारा ही है, हमारा क्या है। हाँ हम अगले साल पे, इस साल भी पढ़ाएंगे, उनको ही पढ़ाएंगे जिन्होंने रॉन्ग रॉन्ग करा, उनको ही पढ़ाएंगे, आएगा। देख लो, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। सर स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, स्लोप की वैल्यू आर टी होगी। आर टी की वैल्यू कितनी दी है भाई साहब, 25.73 दिया हुआ है, 25.73। टेम्परेचर की वैल्यू 25.73 डिवाइडेड बाय, सर देख ली ये वैल्यू दी है 0.083। एग्जाम हॉल में कैलकुलेशन करेगा ये 310 आएगा, और मैं लिख के देता हूं बहुत सारे बच्चे सर डी ऑप्शन, नहीं बेटा ये 310 केल्विन आएगा, और 310 केल्विन को 37 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। आंसर क्या आएगा, सी आएगा। आंसर क्या आएगा, सी आएगा। आंसर क्या आएगा, सी आएगा। हे भैया आंसर आएगा सी। देखना डी में बहुत लोग फंसे होंगे, ये देख लो। नहीं अच्छा बच गए, मुझे लगा डी में होंगे बहुत से लोग। ये याद करो, मैं बार बार बोलता हूं, यहां से लेकर जिंदगी में कभी भी टेम्परेचर निकालो, कभी भी टेम्परेचर निकालो तो हमेशा केल्विन में निकलेगा। सर वो डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है तो उसको डिग्री सेल्सियस में कर देना। अब देखना, एक चीज ध्यान सुनना, जो लोग थोड़ा पिछले क्वेश्चन पे ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, याद करो केज का यूनिट क्या बताया गया था, केज का यूनिट क्या बताया गया था। यूनिट ऑफ केज शायद हमने याद करो बोला था यूनिट ऑफ प्रेशर के इक्वल होता है। इसी चैप्टर में, इसी जगह पर, इसी बैच में हमने डिस्कस किया था कि केज का यूनिट ऑफ प्रेशर होता है। जो लोग, बुरा मत मानना लेकिन देखो ध्यान सुनना, जो बोल रहे हैं कि यहां किलो बार है, बेटा इसका यूनिट कहां है तेरे हिसाब से, किधर है इसका यूनिट? तू सिंपल सी बात है कि तुमसे गलती हो रही है, उसको एक्सेप्ट करो। मैं कहीं लिखूं कि मैं लेंथ, ये देखना ध्यान से, इनके हिसाब से लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट कहीं लिखा हुआ है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम ऐसे लिखा हुआ है आर 1 2 एंड 30 मीटर लिखा हुआ है। इसका मतलब तुम्हें जिंदगी में बेटा इंग्लिश आ रही है समझ में कि सर ये भी 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 30 मीटर है। यही कहना चाह रहा हूं ना मैं। इसका यूनिट कहां दिया है? जो किलो बार वाले लोग भाई कहां रॉन्ग कर रहे हो? एक बार क्वेश्चन पढ़ तो लो ध्यान से, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो कि भैया ये पता चल जाए कि हाँ यार ये चीज हमसे गलती हो रही है। आपको एक सिंपल सा, कहीं मैथ्स का क्वेश्चन, चलो केमिस्ट्री छोड़, मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो ऐसे ही लिखा जाता है ना, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 1 2 एंड 30 मीटर। तो अब अरे सर ये 30 मीटर है और ये अच्छा ये सब सेंटीमीटर भी हो सकता है।
अबे गधेड़ो क्या कर रहे हो, ये काम नहीं करना है भाई एग्जाम हॉल में। वो ऑब्वियस है, इंग्लिश का मीनिंग यही होता है कि बेटा मैंने सबके लास्ट में आकर रिस्पेक्टिवली लगा दिया, बात खत्म। यही हो गया कि सर सबका यूनिट एक ही यूनिट में होगा, किलो बार किलो, ऐसा थोड़ा ना सर इसका किलो बार में है तो इसका क्या बार में दिया है, दिख रहा है तुझे कहीं बार में, कहीं तुझे बार में दिख रहा है। जो लोग भी फालतू की चीजें कर रहे हो बेटा प्लीज कोई दिक्कत नहीं ना, तुम एक्सेप्ट करो, मैं तुम्हें बस इतना ही बता रहा हूं, ठीक है, कोशिश करिए। चलिए हो गया। अब देखो ये सॉल्यूशन चैप्टर का आपको बोला था दो क्वेश्चन आपके सामने है और आपके औकात का है, बुरा मत मानिएगा लेकिन आपके बस का है, ठीक है। तो यही है अपने पास, यही है, यही अपने पास। बाकी एक क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का ये वाला जो लोग पढ़ के आए हैं, जिन लोगों को पता है, वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल का फॉर्मूला हमने सब लोगों ने, सर जिन लोगों ने भी क्लास अटेंड करी हुई है उनको बताया गया था कि सर V2 by V1 होता है। यहां पर V2 by V1 के बदले आप ये भी लिखना चाहें 2.303 nRT log P1 by P2 भी लिखा जा सकता है। यह फॉर्मूला हमने क्लास 11th में डिराइव किया था वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल का, वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल का। हो जाएगा, हो जाएगा, श्योर हो। ये देख लो P1 by P2 आइसोथर्मल में वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, निकाल लो भाई, कुछ भी नहीं करना। सर वर्क डन निगेटिव आएगा, सर वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल का ये देखना -2.303, एन की वैल्यू कितनी होगी, वर्क डन कितने मोल्स हैं 1 मोल, आर की वैल्यू कितनी दी है कैलोरी में 2, टेम्परेचर कितना दिया है 298 इंटू लॉग, सर शुरुआत का प्रेशर कितना है 20 और ये 10। ये देख कोई कैलकुलेशन जिसको लगता हो नीट एग्जाम में कैलकुलेशन आएगा तो सर ये रहा आपके लाइफ का कैलकुलेशन, यही आएगा। सर 2.3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2.3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 0.3 1.2 और इसको 300 ले ले, 300 इंटू 1.2 400 के नीचे आएगा, 400 के आसपास आएगा। निगेटिव में 400 में एक ही ऑप्शन है, मेरा आंसर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, मेरा आंसर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूरा, मतलब आपके पास अगर आपने 11th करा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना। आपको मैं सच बता रहा हूं, जिन लोगों ने ऑनेस्टली 11th फॉलो किया है उनको पता है कि क्या करना था, कितना आसान सा क्वेश्चन था। हाँ एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा, एक क्वेश्चन बहुत न्यारा सा था हमारे पास, एक क्वेश्चन हमारा बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही न्यारा सा था, ठीक है ना, बहुत ही न्यारा सा था। वो कौन सा, ये लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। क्या था सर, N2O2 सब कुछ दिया हुआ है, हाँ N2O2 सब कुछ दिया हुआ है। आप सबको क्लास में याद करो एक चीज बताई गई थी, जिन लोगों ने क्लास अटेंड करी है क्लास 11th में उनको पता है कि हमने एक सिंपल सा वर्ड पढ़ा था कि सर ये C है 0 - 0 C - C अल्फा, यहां पर C अल्फा बाई 2, ये C अल्फा बाई 2 हो जाता था, यही होता था C - C अल्फा। अल्फा निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता है, निकाल दीजिए। सर सब कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे पता है, तो सर यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो चीज गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा NO की पावर 2, सॉरी NO की पावर कर रहा हूं, N2O2 पावर कितना हो जाएगा NO की पावर 2। बेटा बस ये पुट करो सारी वैल्यू, यही एक न्यूमेरिकल था जो सॉल्व करने में जिसमें टाइम लगना था और कुछ भी नहीं था शायद, और कोई न्यूमेरिकल नहीं था, सिर्फ एक न्यूमेरिकल था जो आयनिक इक्विलिब्रियम का आया था, केमिकल इक्विलिब्रियम का, और उसी को सॉल्व करना था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां से निकालिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1.67 आएगी और इसको रखेंगे C अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन C - C अल्फा का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करेंगे अल्फा की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी 0.717 आ जाएगी। जितना भी आए बस तुम्हें याद दिलाना था मुझे, तुम्हें तुम्हारी बस ये देख लो, ये बेटा जिन लोगों ने ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चंस टोटल क्लास 11 से लेकर अभी तक। और मैं
तुम जो लोग साथ में मेरे साथ 11 से लगे हुए, जो लोग अर्जुना बैच से लगे पड़े हैं, जो लोग अर्जुना बैच से लगे पड़े हैं, उन लोगों को शायद आराम से अपना फ्यूचर दिख रहा हो। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं आपसे गारंटी कह रहा हूं, इसलिए मैं हमेशा क्यों बोल देते, हम एज ए टीचर क्यों बोलते, हमें पता है ना भाई, जितनी क्लास में मेहनत होती है ना, अब अलग बात है कि तुम हमें डिमोटिवेट कर दो। सोचो हमारा दुर्भाग्य, सोचो हम कल यही आपस में डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा यार हमारा दुर्भाग्य, सोचो कि हम ये गारंटी ले लेते हैं, फिर हमें कोई आके डिमोटिवेट कर देता है, वो अपने ऊपर मेहनत नहीं करता, हमें उल्टा सुना के चला जाता है। हाँ, ये जो लोग क्लास 11 से हैं, तुम्हें तो ज्यादा अच्छे से पता है। हाँ, कि बेटा मेहनत करी, अगर तुमने मेहनत करी ना, तुमसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि तुम्हारे, मतलब क्या ही बोला जाए बेटा, 4,000 में 4-4,500 में जो चीज तुम्हें अलग सर का एक बोल सकते हैं, जो ये प्लेटफॉर्म तुम्हें दे सकता है ना यार, आज इमेजिन नहीं कर सकते हो कि आज हम लोग कहाँ, मतलब मुझे ऐसा बहुत प्राउड फील होता है। तो मतलब ऐसा है कि यार मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि हाँ भाई मस्त चल रहा अपना, ये प्राउड फील ना यार तुम ही लोग कराते हो, और तुम ही में से अगले साल, तुम्हें पता है यार, इस बैच ने मुझसे प्रॉमिस किया है, लास्ट ईयर भी प्रॉमिस किया और आज फिर से बोल रहा हूं कि आज भी एक प्रॉमिस है, तुम्हें ही रिजल्ट देना है यार। मैं एज ए टीचर, मेरा प्रॉमिस है, जितना पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आ गया ना तुम आके मुझसे बोल देना कि सर आपके चक्कर में एक क्वेश्चन गलत हो गया, इतना गारंटी देता हूं, ये गारंटी है। अभी मतलब हो सकता है सॉल्यूशन का भी दिखा दिया तुम्हें, पिछले साल जिन लोगों ने 11th पढ़ा है, 15 क्वेश्चन का एक प्रूफ दे रहा हूं तुम्हें, 15 क्वेश्चन का प्रूफ दे रहा हूं, देख बेटा जो कराएंगे उसी से आएगा। लेकिन अब तुम्हें गारंटी लेनी है कि सर यस सर हम लोग अब साथ साथ मिलके करेंगे, हम साथ साथ हैं, ये नहीं कि सर आप आगे बढ़िए हम पीछे रहेंगे, जैसे क्लास 11th में किया था कि आप तो सर आगे चलते चलिए हम पीछे ही रहेंगे, ऐसा नहीं प्रॉमिस होना चाहिए। ये प्रॉमिस होना चाहिए खासकर उन बच्चों से। आज मैं, हाँ आज एक बच्चा जिसने मुझे आज कॉल किया है, जब बताया है, पता है उसने मुझे क्या बोला कि सर आपने मुझसे एक प्रॉमिस करवाया था लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर के उसमें सर, मैं आज, उसने स्क्रीनशॉट भेजा उसका, उसने मुझे कि सर मैंने उस दिन ना, मतलब मैंने सोच लिया था कि मुझे करना है, ड्रॉप में करना है, मैं कर गया। तो ये बेटा ना, मैं जो करवाने की कोशिश करता हूं इसीलिए करता हूं कि यार कभी तो जाग जाओ, और खासकर तुम सब लोग, मैं सच जानता हूं, मुझे इतना पता है कि अगले साल, अभी इस साल भी अर्जुना लक्ष्य है, बहुत सारे रिजल्ट आने वाले हैं और अगले साल और भी आने वाले हैं, पक्का तुम्हारे साथ है, ये सब कुछ तुम्हारे सामने प्रूफ है, ये सारा कुछ न्यूमेरिकल से लेके हर एक चीज कराई हुई है तुम्हारे लिए। एक बार जाइए, फिर से अटेम्प्ट कीजिए। मैं तो चाहता हूं आप फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बॉटनी, जूलॉजी, जो भी बच्चे क्लास 11th कर चुके हैं, जिनको लगता है कि देखिए जरूर, क्योंकि अगले साल आपको भी ऐसा ही पेपर मिलेगा, देखना जरूरी है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग अपनी कहानी पे आ चुके हैं, हम लोग अपनी कहानी पे आ चुके हैं, हम लोग पूरा का पूरा ये केबीडी अपना फिनिश कर चुके हैं। हमारे पास क्लास 11th की और सॉल्यूशन चैप्टर का लाइव प्रूफ के साथ, देख बेटा इसी को बोलते हैं लाइव प्रूफ के साथ, हमने फिनिश कर लिया है। ये पूरा पेपर आपके सामने डिस्कशन हुआ। अब चलिए हम लोग अपनी क्लास 11th पे आते हैं, क्लास 12th पे आते हैं, ठीक है, क्लास 12th पे। बहुत बढ़िया, हाँ सर चलिए, बहुत बढ़िया। तो शुरू करें अपनी रैंक की तैयारी, अब चालू करते हैं। दूसरों की रैंक देखेंगे इस बार भी सेलिब्रेशन देखेंगे, और अगली बार, इस बार सेलिब्रेशन देखना है, अगली बार उस सेलिब्रेशन में पहुंचना है। ये डिफरेंस ऑनलाइन के बीच में, जो ये डिफरेंस है ना बेटा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बस अगले साल, जैसे बहुत सारे बच्चों ने, हम प्राउडली उनसे बात करते हैं कि हाँ बेटा हमने किया, हाँ, तो ये डिफरेंस खत्म करना है, और इसी मतलब प्रॉमिस के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये देखते हैं क्या क्या हो सकता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, हमने एक सिंपल सा, चलो 3D में कुछ चीजें दिखाता हूं, मैंने सिंपल सी कुछ चीजें दिखाई थी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ सेल्स दिखाए थे मैंने बोला था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, ये हमने शायद बात भी करी थी कि भैया एक साइड एनोड होगा, एक साइड एनोड होगा, दूसरे साइड कैथोड होगा। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, जैसे जिंक है, जिंक सल्फेट का, यहां सॉल्ट है, यहां सर कॉपर है, कॉपर का, याद करो। इतना चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, पता चला अगले साल यही क्वेश्चन हो गया, फिर से हम बोलेंगे कि हमने अपना वादा निभा दिया। तुम देखो, हाँ 11th बर्बाद है, कोई दिक्कत नहीं, तेरे से मैं प्रॉमिस करता हूं, तेरे से प्रॉमिस है भाई, 11th बर्बाद है ना, तो बस इतना कर, बस इतना कर ले
ये क्लास फॉलो कर ले, अभी 12th अच्छा सा कर ले भाई। 30 नवंबर के बाद 11th का रिवीजन मेरी गारंटी है। 11th का रिवीजन अर्जुना जो कर रहे हैं उनका तो कराना ही, जो लोग नए आए हैं उनका भी कराया जाएगा, उनका भी कराया जाएगा, ठीक है, उनका भी कराया जाएगा, ठीक है, उनका भी कराया जाएगा, ठीक है, तो टेंशन मत लो। ओके, ये देख लो, ये देख लो, हम लोगों के पास ये है, ये कैथोड एनोड की बात कर रहे हैं, कैथोड एनोड की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर। ये हमारा सॉल्ट ब्रिज था कि सॉल्ट ब्रिज ऐसा होगा, इधर से ये चल रहा होगा, वोल्ट मीटर ऐसा कुछ पढ़ा था। एनोड क्या होना चाहिए, उसकी थिकनेस ज्यादा होनी चाहिए, कैथोड की थिकनेस कम होनी चाहिए। इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है, यही बात करी थी। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सर्किट कंप्लीट करता है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सर्किट कंप्लीट करता है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सर्किट कंप्लीट करता है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सर्किट कंप्लीट करता है। यही होता है, शायद यही होगा ना। बैटरी ऐसी ही दिखेगी, बैटरी ऐसी ही दिखेगी हमें, पक्का बैटरी ऐसे ही दिखेगी, यही होगा पक्का। एनोड कैथोड ब्रिज हो जाएगा पक्का। चलो अब बढ़िया, अब देखिएगा, अब देखिएगा हम लोगों के पास, अरे कितना बड़ा करूं भाई, जो बैटरी दिखाई तो थी, कितनी बड़ी करूं, अब इससे ज्यादा क्या बड़ा करूंगा भाई। ये ले बैटरी घुमा ले, मजा आ रहा है। हाँ, ये हमारा दिमाग है सर, ऐसे ही भटकता रहता है सर। हम सोचते, आप एक्सपेक्ट करते हम ऐसे पढ़ाई करें, ऐसे शांति से पढ़ाई करें, लेकिन सर पता है क्या होता है हमारे दिमाग के साथ, कभी जाता है इधर, हाँ कभी बोलता है इधर, ऐसा ऐसा होता रहता है हमारे दिमाग में, फिर फ्यूज उड़ जाता है। जूम करूं, कितना जूम करूं भाई, ऑलरेडी कर तो दिया है ये सब। चल ठीक है, ये देखना, ये देखो, और क्या था, ये देखो मेरे पास, हाँ मैं और जूम करके दिखा देता हूं ना, ये ले, ये देख, ये भी यही था, ये देख ऐसा बताया था। ये देखिए सर, अब की बार दिमाग में भी, दिमाग भी सर, दिमाग में देखिए सर कितना चलता है, ये दिमाग में देखिए सर कितना कुछ चलता है, ये देखिए हमारे दिमाग में कैसे चलता है सर। अभी आप बोल रहे हैं प्रॉमिस करो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, तो हम सोच रहे हैं पढ़ेंगे सर, लेकिन अंदर से पता है सर, एक मैसेज आता है, एक नोटिफिकेशन आता है इंस्टाग्राम का, एक रील देखने जाते हैं सर, और पता नहीं क्या हो जाता है सर, कुछ देर बाद थिकनेस खत्म हो जाती है। यही होता है ना बेटा, यही सब होता है, रियलिटी तो यही है। चल कोई बात नहीं, हाँ छोड़ो, इतनी बेइज्जती नहीं करनी सर, इतनी बेइज्जती मत करा करो, ठीक है, इतनी बेइज्जती नहीं करनी है। चलो हाँ चलो, बैटरी और सेल में डिफरेंस क्या होता है, बैटरी और सेल का डिफरेंस एमआर सर समझाएंगे ज्यादा अच्छे से, मैं अभी छोड़ देता। हाँ ठीक है, अब मैं बात कर रहा था, मैंने बोला कि जब भी आप कोई रिएक्शन करोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लोगे, तो उसके अंदर एनोड होगा, उसके अंदर कैथोड होगा, उनका अपना पोटेंशियल होगा। याद कर, ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलता हूं रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या बताता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या बताता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट्स द टेंडेंसी ऑफ स्पीसीज टू गेट रिड्यूस्ड। मतलब अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो वो ये बताता है कि उसकी टेंडेंसी कितनी ज्यादा है, उसकी टेंडेंसी कितनी ज्यादा है रिड्यूस होने की। अच्छा, कुछ लोगों को, मुझे पिछली बार ये पता चला रिडक्शन लिखने नहीं आ रहा है सर, ये बात आइए, ये देखिएगा Zn+2 से Zn लिखा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये रिडक्शन पोटेंशियल है जिंक का, ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक है भाई साहब। आपको पता चला सर, यही डाउट हो गया कि सर कब, अरे भाई देख लेना सर, अगर आपका चार्ज कम हो रहा है मतलब आप रिड्यूस हो रहे हैं, अगर आपका चार्ज बढ़ रहा है मतलब आप ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। रिडक्शन पोटेंशियल, अगर मैं बोलूं कि इसका सर 0.76 वोल्ट है, तो इसका कितना हो जाएगा, जल्दी से जल्दी बताओ, इसका कितना हो जाएगा सर, उसका रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल अगर -0.76 है, तो सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सर 0.76 वोल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर साइन ही चेंज करना होता है। जब आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो और रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो, तो मैग्नीट्यूड सेम रखना है, बस साइन चेंज करना है। अगर मैं कहीं ऐसा लिख दूं, बेटा ध्यान से देखिएगा, E0 Ag प्लस से Ag लिख दूं, ये देखिएगा 0.80 वोल्ट, ये रिडक्शन पोटेंशियल है।
प्लस से देखो चार्ज कम हो रहा है, तो सर अगर मैं उल्टा लिख दूं, Ag से Ag प्लस लिख दूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं, तो ये कितना हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताओ जी, कितना हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताओ कितना हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताओ कितना हो जाएगा? क्या होगा सर? -0.80 वोल्ट होगा। अब याद करिएगा, मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी। मैंने कहा था कि अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, अगर आपका, ध्यान सुनिएगा, अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ए भैया, रिडक्शन पोटेंशियल अगर तुम्हारा ज्यादा है तो तुम क्या करते हो सर? खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। रिडक्शन पोटेंशियल मेरा ज्यादा है, ध्यान सुनिएगा, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो सर वो खुद को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। खुद को रिड्यूस करेगा तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, सर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड इटसेल्फ क्या होगा? ज्यादा होगा। और दूसरे को ऑक्सीडाइजिंग पावर टू अदर्स क्या होगा? अरे भैया, ऑक्सीडाइजिंग पावर टू अदर्स क्या हो जाएगा सर? वो भी ज्यादा होगा। सेम चीज रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए कि सर अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी बताता है, ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी बताता है, और दूसरे का रिड्यूसिंग पावर बताता है, रिड्यूसिंग पावर टू अदर्स। मतलब अगर तुमसे कोई बोल दे रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए तो तुम क्या देखोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर तुमसे कोई बोल दे कि सर ऑक्सीडाइजिंग पावर देखना है, तुम क्या देखोगे? रिडक्शन पोटेंशियल। याद है? ध्यान सुनिएगा, अगर मैंने बोला रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बताइए, तो आप क्या देखोगे? रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या देखोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एग्जाम हॉल में बस इसी बात का ध्यान रखना कि भैया अगर तुमसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल देखना है। एकदम अपोजिट चलना है और कुछ भी नहीं करना है। ये चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था। अब लास्ट क्लास में जब ये डिस्कस किया तो उसके बाद आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज की टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी का मतलब भैया, जैसे हमारी टेंडेंसी है तुमको मारने की, हाँ, कि तुमको टेंडेंसी मार के समझाएं, लेकिन अब नहीं मार सकते ना। क्यों? सिर्फ टेंडेंसी है, बस हो नहीं रहा। टेंडेंसी, तुम्हारी टेंडेंसी है कि बेटा एकदम पढ़ेंगे धमाल मचा देंगे, लेकिन जैसे ही पढ़ने के टाइम आ रहा है, पढ़ाएगा यार, अच्छा लग रहा था, इसे उम्मीद आ रही थी, उम्मीद में, हाँ, और सपने पूरा करने में डिफरेंस है भाई। प्लीज ट्राई करो, देखो, हाँ चलो देखते, चलो अब रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? ध्यान सुना है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये दो पोटेंशियल है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? तो ये क्या है सर? सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इन series of elements in increasing order of their reduction potential. sir increasing order of their reduction potential के increasing order में, sir reduction potential के increasing order में अरेंज किया गया है। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ध्यान सुनिएगा सर, रिडक्शन पोटेंशियल क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू IUPAC, ध्यान सुनिएगा बेटा, आप लिखना चालू कर सकते। अकॉर्डिंग टू IUPAC जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल अगर लिया जाता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल अगर कहीं बोला जा रहा है तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल हम किसको ले लेते हैं? स्टैंडर्ड पोटेंशियल हम किसको लेते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल को। स्टैंडर्ड पोटेंशियल किसको लेते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल को। दो टाइप के पोटेंशियल, मैं रिड्यूस भी हो सकता हूं, मैं ऑक्सीडाइज भी हो सकता हूं, मैं रिड्यूस हो सकता हूं, मैं ऑक्सीडाइज हो सकता हूं, लेकिन मेरा रिडक्शन का पोटेंशियल जो होता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। अगर कहीं कोई बोल रहा है कि सर इसका पोटेंशियल इतना है, मतलब वो रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है।
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से कुछ एलिमेंट्स के बारे में बोला गया कि सर उनका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब उनका रिडक्शन पोटेंशियल का पावर बता दीजिए, कौन कैसा होगा। ध्यान सुनिएगा, रिडक्शन पावर, रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा एक बात बताओ, फिर से याद करो, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि अभी फिर से लिखूंगा और फिर से फंसोगे तुम लोग। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू याद नहीं करनी है, रिडक्शन पोटेंशियल हाई है मतलब सर ऑक्सीडाइजिंग पावर हम बोल सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर हम बोल सकते हैं कि उस एलिमेंट का हाई होगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, उस एलिमेंट का हाई होगा। रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, भाई साहब मेरे साथ साथ याद रखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने को मैं आपको बोलूंगा, कैसे याद करेंगे वो देखिए। वैल्यूज याद रखनी, वैल्यूज नहीं याद करने की, वैल्यू याद कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है क्या होता है, ये देखो एनसीईआरटी खोलोगे ऐसी सीरीज दिख जाएगी, एनसीईआरटी खोलोगे ऐसी सीरीज दिख जाएगी, आप जाके देखना। एनसीईआरटी खोलोगे आपको ये सीरीज दिख जाएगी, देखिए ना, क्लोरीन का, फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, सबका दिख जाएगा। एनसीईआरटी में एग्जैक्टली आपको ऐसी सीरीज दिखने को मिलेगी, यही सब सीरीज देखने को मिलेगी। तुम याद कर लेना, क्यों ट्रिक बताना, क्या करोगे ट्रिक जान के यार, याद कर लेना। ये तो ऐसी है, H+ का 0 हो जाता है, लेड का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव, टिन का ऐसे, निकल का ऐसे, आयरन का ऐसे, याद कर लेना। यही तो करना है, कुछ थोड़ी ना करना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस यही है, ऐसे ही याद कर लोगे। क्या भाई, क्या जरूरत है इसका ट्रिक क्या करोगे। हाँ इसका क्या ट्रिक है, कुछ नहीं। हाँ ये क्यों लिखेंगे, क्या करना है सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो ऐसे याद हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग तो ऐसे ही बहुत स्मार्ट है हमारा, हाँ तुम कर लेना। लेकिन जिन लोगों का दिमाग लगता हो भैया एग्जाम हॉल में अगर विदिन सेकंड क्वेश्चन करने हो, लगता है कि विदिन सेकंड करना है, तो आपके लिए एक ट्रिक है जो हमारी तरफ से, ठीक है। वो ट्रिक क्या है, ध्यान सुनिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक कहानी है, किसकी कहानी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है अगले साल, ठीक है, यलगार वाली। देखो तो ट्रिक क्या है, बहुत सिंपल सा, पहली बता दो भाई, कोई भी ट्रिक, इस ट्रिक का डिस्क्लेमर पहले बता दो, इस ट्रिक का ना सरकार को ना किसी के साथ हम कोई मजाक कर रहे, इस ट्रिक का कोई लेना देना नहीं हमारी वास्तविक जिंदगी में। ये ट्रिक पूरी की पूरी कल्पना के ऊपर आधारित है, इस ट्रिक का कोई लेना देना किसी भी जीवित या मृत वस्तु या संस्थान या किसी वस्तु से नहीं है, ठीक है। चलो सुनिए, हम सब ने मतलब एक सिंपल सी कहानी है कि भैया ये कहानी किसकी है, पानी की है। पानी क्या है, तो सर पानी ऑब्वियस है आज के टाइम पे न्यूज फ्यूचर का बोलते हैं ना, गोल्ड होने वाला है, क्योंकि सर पानी महंगा मिलेगा, पानी अच्छा नहीं मिलेगा, तो पानी फ्यूचर का गोल्ड है। और वो कहानी अभी चालू हो गई है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल में। देखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है सर, ये देखिएगा, लिखिएगा कैसे याद करते हैं। लेकर भारत सरकार का, लेकर, ध्यान सुनिएगा, लेकर भारत सरकार का नाम, लेकर भारत सरकार का नाम, देखिए लेकर भारत सरकार का नाम मतलब इधर से इधर जा रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, लिथियम का। लेकर भारत सरकार का नाम, मांगो रे ऑल, मांगो ऑल मिनरल वाटर। चलो यहां तक लिखो अपना अपना ट्रिक साथ में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिखो, लेकर भारत सरकार का नाम, मांगो ऑल मिनरल वाटर। यहां तक पहले लिखिए आप लोग, अपना अपना ट्रिक लिख लीजिएगा, अपना अपना ट्रिक लिख लीजिएगा। लिथियम पोटेशियम, लेकर भारत सरकार का नाम, मांगो ऑल मिनरल वाटर। लेकर भारत सरकार का नाम, मांगो ऑल मिनरल वाटर। अच्छा चलो एक चीज बताता हूं, पूछता हूं, हाँ एक चीज बताना, एक चीज बताना, ये तुमने पढ़ा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। तुम में से कितने लोग बता सकते हो कि ये लाइन स्टेटमेंट सही है या गलत है, कि सर एल्यूमिनियम कैन ऑक्सीडाइज सोडियम, ये लाइन सही है या गलत है, बताओ। एल्यूमिनियम कैन ऑक्सीडाइज सोडियम, एल्यूमिनियम कैन ऑक्सीडाइज सोडियम, एल्यूमिनियम कैन ऑक्सीडाइज सोडियम, ये कितने लोग सही स्टेटमेंट है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, बता सकते हो। एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज कर सकता है सोडियम को, ये स्टेटमेंट ट्रू है
या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बता सकते हो? कितने लोग हो जो बता सकते हो? सर एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है। एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है सर वो अपने से कम वाले को क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्यों? क्योंकि सर ऑब्वियस उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। देखो ना, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। यस सर, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू क्यों? क्योंकि अबे यार वैल्यू तुम्हें याद थोड़ी ना करनी, तुम्हें इसीलिए तो बताया। लेकर भारत सरकार का नाम, सर एल्यूमिनियम कैन ऑक्सीडाइज सोडियम, ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, एल्यूमिनियम कैन ऑक्सीडाइज, ट्रू है ना? देखो ना, तुमने खुद तो बोला कि सर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ऑक्सीडाइज कर देगा। पक्का? हाँ, दिमाग लगाना है सर साथ साथ में। चलो, तो हम लोगों ने पहला सीरीज पढ़ा क्या? लेकर भारत सरकार का नाम, मांगो ऑल मिनरल भारत, मांगो ऑल मिनरल वाटर। अब देखो ध्यान से सुनना, सिर्फ भारत सरकार का नाम लेने से थोड़ा ही ना काम चलेगा। अब देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, लेकर भारत सरकार का नाम, मांगो ऑल मिनरल वाटर, कोई देगा नहीं, तुम्हें भी पता है। हाँ देखो, पहले बता रहा हूं, इसका कोई गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है। ठीक है, जिद करो, जिद करो, फिर सामने सीएम हो चाहे डीएम हो। ध्यान सुनिएगा, जिद करो फिर सामने सीएम हो चाहे डीएम हो। तुम बोलोगे सर कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं सुनने वाला। अरे सर अब तो बस प्रभु है, पानी कोई नहीं देगा, कोई गवर्नमेंट नहीं देगी। जैसे तुम्हें तुम्हारा सिलेक्शन, हमारे स्पैमर को सिलेक्शन, स्पैमर सोचता है सुबह उठे सिलेक्शन हो जाए, हर एक दिन लिखता है समझ नहीं आया। हाँ, पढ़ने के टाइम पे बोलता है जा ये पढ़ना भी था। ये देख लो, ये देखना क्या बोला, लेकर भारत सरकार का नाम, मांगो ऑल मिनरल वाटर, जिद करो, फिर सीएम हो चाहे डीएम हो, फिर सीएम हो चाहे डीएम हो, कोई नहीं सुनने वाला, बस प्रभु है, प्रभु है। सर यहां तक देख लीजिएगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? 0। इसका रिडक्शन पोटेंशियल याद रखिएगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? 0। इधर इसके पीछे जितने लोग होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उन सबका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव होता है। उन सबका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, हाँ। अबे भाई रिएक्टिविटी कहां तू चला गया यार, कहां चला जाता है? ये बेटा कुछ और है, जिंदगी कुछ और चल रही है। यहां वैल्यूज हैं, ये पोटेंशियल है, झटका देगा, वोल्टेज देगा। हाँ, ये वोल्टेज देगा। ठीक है, ये इसकी कहानी चल रही है। सुनिएगा अगली लाइन फिर से आपके लिए। सर क्या था? लेकर भारत सरकार का नाम, मांगो ऑल मिनरल वाटर, जिद करो, फिर शायद सामने डीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, कोई नहीं सुनने वाला, बस अब कौन है? प्रभु है। कोई नहीं, कोई कोई कोई, सीओ मतलब कोबाल्ट, नहीं सुनने वाला, बस प्रभु है, प्रभु है। भगवान तो होगा ही ना, तो प्रभु को बना दो। ठीक है, कोई नहीं है सुनने वाला, अब कौन है? अब सर प्रभु ही है। कौन है? अब प्रभु ही है, प्रभु है। कौन है? प्रभु है। ठीक है, हो जाएगा, श्योर हो जाएगा, ये देख लेना। और ये देखो, अब इसके बाद लास्ट वन, अब लास्ट वन बेटा, अब हो गया। अब यहां से रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। इससे पहले रिडक्शन पोटेंशियल सबका निगेटिव है। इन सबका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? निगेटिव है। सबका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है। अब इसके बाद जितने लोग आएंगे वो सब लोगों का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो लेकर भारत सरकार का नाम, मांगो ऑल मिनरल वाटर, जिद करो, फिर सीएम हो चाहे डीएम हो, कोई नहीं सुनने वाला, बस प्रभु है। उसके आगे देखिएगा, क्यों आगे होगा, क्यों आगे इंडिया होगा, क्यों, ये रुक जाओ एक मिनट, क्यों होगा इंडिया आगे ब्रो, क्यों होगा इंडिया आगे ब्रो, जब 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 क्यों होगा इंडिया, क्यों होगा इंडिया आगे ब्रो, जब पटना और कलकत्ता में
गोल्ड फेंक कर, गोल्ड फेंक कर, सर क्या मांग रहे हैं? गोल्ड फेंक कर पानी ले रहे हैं। जब पटना और कलकत्ता में गोल्ड फेंक कर पानी ले रहे हैं, पटना और कलकत्ता में गोल्ड फेंक कर पानी ले रहे हैं, पटना और कलकत्ता में गोल्ड फेंक कर पानी ले रहे हैं। देख लो, एक लास्ट चीज, एक लास्ट चीज, एक लास्ट चीज देख लो, क्या होगा सर, क्या होगा? हाँ, क्यों होगा इंडिया आगे ब्रो? ठीक है, क्यों होगा इंडिया आगे ब्रो? लेकर भारत सरकार का नाम, मांगो ऑल मिनरल वाटर, जिद करो फिर सीएम हो चाहे डीएम हो, कोई नहीं सुनने वाला, बस प्रभु है। क्यों होगा इंडिया आगे ब्रो? जब पटना और कलकत्ता में गोल्ड फेंक कर, एयू मतलब गोल्ड भाई, एयू। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, एयू, एयू, गोल्ड फेंक कर, पटना और कलकत्ता में गोल्ड फेंक कर पानी ले रहे, बस F2 F2 F2। यस, बस यही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अरे बस एक समझाने का तरीका याद हो जाए, अभी से लेकर एग्जाम हॉल तक तुम्हें याद करके जाना है। ठीक है, तुम्हें अभी से लेकर एग्जाम हॉल तक याद करके जाना है। हाँ, हो जाएगा सर, तो बस यही आएगा, यही आएगा। कौन सा बोल रहा है इंडिया? अच्छा हाँ, यहां पर ना, अरे सॉरी 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 सॉरी, यहाँ यहाँ, अरे हाँ हाँ ठीक है भाई, अरे मैं भी इंसान हूं भाई। इंडिया होगा आगे ब्रो, हाँ ठीक है। आयोडीन पहले आएगा, वो गलती से लिख दिया, हो गया भाई, सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। ठीक है, हाँ, क्यों होगा? अरे ठीक है भाई, और हाँ, यही है ना। चलो तो ले, अरे भाई छोड़ दे यार, तू आगे चल, अपने पास कहानी सुन ले आगे, बाकी वैल्यूज देख लेंगे। अब मुझे क्या बताना था? तो मुझे बताना था कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इधर जाओगे, इधर जाओगे, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इधर जाओगे रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, इधर जाओगे रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। चलो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक सिंपल सी बात बताना, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं बेटा, एक लाइन बोलना चाहता हूं, सुनना ध्यान से। हे बहुत हार्ड सा एक लाइन बोलता हूं, सुनना। फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज, फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज, फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बता सकते हो ये लाइन स्टेटमेंट सही है गलत है? मैं अगर ये लाइन लिख रहा हूं, अगर मैं ये लाइन लिख देता हूं, फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज, फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज सर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कितने लोग इसके साथ साथ बोल पाएंगे कि हाँ सर ये लाइन सही है, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? क्यों? क्योंकि सर फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। भाई साहब जिंदगी में कभी जिंदगी में टकरा गया क्लोरीन ना भाई साहब, ये दूसरे को क्या करता है ये देखिएगा, ये देखिएगा सर, फ्लोरीन अपने आप को, ये देख लो, फ्लोरीन खुद को रिड्यूस करेगा और दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। फ्लोरीन खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। अरे भैया देख ले अपने पास, देख ये रिएक्शन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा है। जिसकी रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा है ना, वो छोड़ता नहीं है दूसरे को। ये देख ले भाई साहब, फ्लोरीन क्या कर रहा है? आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। फ्लोरीन क्या कर रहा है? आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। पक्का? ए भाई ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्यों पढ़ाया? इसीलिए पढ़ाया कि सर यहां पर देखेंगे ना तो फ्लोरीन क्लोरीन, कोई तुमसे पूछे कौन किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, जान जाना जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। जैसे मैं एक स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं, जैसे मैं एक स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं, जैसे मैं एक स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं, मैग्नीशियम कैन ऑक्सीडाइज कॉपर। बता सकते हो क्या ये स्टेटमेंट सच है या फॉल्स? ए बताओगे? सुनो ना, एक बता दो। मैग्नीशियम कैन ऑक्सीडाइज कॉपर, ये लाइन हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? जल्दी बता दो मेरे बाबू सोना, जल्दी बता दो। मैग्नीशियम कैन ऑक्सीडाइज कॉपर, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज करेगा कॉपर को, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज करेगा कॉपर को। ये लाइन सच है कि झूठ है? हाँ, ये लाइन सच होगी कि झूठ होगी? जल्दी क्या होगा? अरे मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज करेगा कॉपर को। अच्छा कॉपर देखेगा उसको हंसेगा, काहे का भी, हमारा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है,
क्या समझे हो? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम तुमसे आगे हैं, ये देख लो सर। ऑब्वियस हम पहली बार कर रहे थे, स्लो स्लो लिख रहे थे, अब तो हमें ट्रिक पता चल गई कि लेकर भारत सरकार का नाम मांगो ऑल मिनरल वाटर, जिद करो फिर सीएम हो चाहे डीएम हो, कोई नहीं सुनने वाला प्रभु है, क्यों इंडिया आगे होगा ब्रो जब पटना और कलकत्ता में गोल्ड फेंक कर पानी लेते हैं। तुम्हें लगता है कॉपर करेगा? उल्टा कॉपर लपेट देगा। ये देख लो, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि मैग्नीशियम कैन ऑक्सीडाइज कॉपर, भाई साहब अगर मैं ये लिख रहा हूं ना तो तुम्हें भी पता है ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उल्टा कॉपर लपेट देगा कि सुनो ना, हे सुनो, काहे का तुम टेंशन काहे ले रहे हो, हम तुम्हें करेंगे ना, ऑक्सीडाइज करेंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। कॉपर खुद को क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा, और मैग्नीशियम को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। कॉपर क्या करेगा? उल्टा कर देगा, मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज कर देगा। बोले जा एक काम कर, हाँ डायलॉग नहीं है चल झूठी वैसे वाला, चल झूठा निकल, ये बोल रहा है। मैग्नीशियम औकात से बाहर का काम करने चल रहा है, मैग्नीशियम कॉपर को। तो याद रखिएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अच्छा, एक मिनट रुक जा। एक बात बता, कैथोड पे क्या होता था? रिडक्शन होता था। कैथोड पे क्या होता था? रिडक्शन। और एनोड पे क्या होता था? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। एक बात बता, मैं तुझसे पूछूं कि अच्छा कैथोड किसका बनेगा? बता, सबसे अच्छा कैथोड किसका बनेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि तू चाहता है भाई कि कैथोड उसका बनाओ जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा? सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा? फ्लोरीन का। तो सबसे बेस्ट कैथोड कोई पूछे तो सबसे बेस्ट कैथोड किसका बनेगा? फ्लोरीन का। पक्का। बेस्ट कैथोड कोई पूछेगा तो किसका बनेगा? अरे सर एक बात बताओ, मैंने तुमसे बोला भी था कि सर कैथोड जब चूज करने जाते हो ना, कैथोड चूज करने जाओगे तो तुम क्या देखोगे? ए भैया, रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट देखोगे। लेकिन अगर तुम वही एनोड देखने जाओगे तो एनोड पे क्या देखोगे? सर हाई क्या देखोगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या देखोगे? हाई देखोगे। तो कैथोड किसका पसंद आएगा? फ्लोरीन का। एनोड किसका पसंद आएगा? रे भाई एनोड किसका पसंद आएगा? चल बता, एनोड किसका पसंद आएगा? सर ये सबसे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। कोई पूछे जिंदगी में कि सबसे अच्छी बैटरी क्या होगी, तो एनोड किसका बना देना? लिथियम का। और कैथोड किसका बना देना? फ्लोरीन का। शायद आप सब लोग अपनी मोबाइल में सुना होगा लिथियम आयन की बैटरीज। जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनते हैं वो किसके बन रहे हैं? लिथियम आयंस के बन रहे हैं। शायद याद आ रहा है, न्यूज पढ़ते हो तो शायद समझ में आए, अब जाकर न्यूज का मीनिंग समझ में आए कि आखिर लिथियम आयन पूरी दुनिया क्यों रट रही है। क्योंकि लिथियम आयन गुड एज अ एनोड होता है। एनोड अच्छा लिथियम होता है। हाँ पक्का। अरे भैया देख ले तेरे पास ये सारा, हाँ ये सारा जो हमने पढ़ा ये सब कुछ रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में होता है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में होता है, हो जाएगा। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऐसे याद है तो आपको फिर किसी भी ये वाला डेटा याद नहीं करना है। ये डेटा आपको याद नहीं करना है, ये डेटा आपको एनसीईआरटी में मिलेगी, आपको याद नहीं करना है। ये बस आपको देख लेना है कि हाँ भाई ये चीजें होती हैं, इसमें से जो काम की चीज थी वो मैंने बता दी है, इसमें से जो काम की चीज है वो मैंने बता दी है। याद रखिएगा हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? 0। उससे पहले वाले जितने लोग होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव, इसके ऊपर जितने होते हैं उसके रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव। अच्छा एक बात बताऊं, एक लाइन और लिखता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। फ्लोरीन की वैल्यू निगेटिव होगी। क्यों निगेटिव होगी? फ्लोरीन तो चाहता है रिड्यूस होना। फ्लोरीन से ज्यादा टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी भाई? फ्लोरीन तो सबसे पहले चाहता है रिड्यूस होना। ठीक है, फ्लोरीन सबसे पहले चाहता है रिड्यूस होना। ये देखिएगा सर, ये देखिएगा, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, ये कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड। नॉर्मली मेटल्स क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। नॉर्मली मेटल्स क्या होना चाहते हैं? ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। बट कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो खुद को रिड्यूस करना चाहते हैं। उनमें से ये वाले मेटल्स याद रखिएगा, जिनको हम लोग बोलते हैं छापा वाले मेटल्स याद रखिएगा। ये मेटल का नाम क्या रखिएगा? छापा मेटल्स मतलब कि सर ये देखिएगा कॉपर, ये क्या हो गया? मरकरी, ये क्या हो गया? सर सिल्वर, ये क्या
हो गया प्लेटिनम और ये क्या हो गया गोल्ड। ये क्या होते हैं सर, इनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइयर देन हाइड्रोजन होता है सर, हाइयर देन हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। मतलब ये कैन नॉट, मेटल क्या करता है, एसिड से रिएक्ट करता है ना, मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करता है। मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो याद करो 9th-10th में पढ़ा होगा कि मेटल हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करता है जब एसिड से रिएक्ट करे तो। इनके साथ होगा तो नहीं कर पाएगा, इनके साथ होगा तो नहीं कर पाएगा। कैन नॉट सर रिलीज, कैन नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस, सर हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर पाता है सर। ये लोग, ये ऐसे 5 मेटल्स हैं जो छापा मार देते हैं किसके ऊपर सर, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल, इनका रिडक्शन पोटेंशियल, इनका रिडक्शन पोटेंशियल किससे ज्यादा है, हाइड्रोजन से भी ज्यादा है। इनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से भी ज्यादा है, पक्का। इनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से भी ज्यादा है। तो याद रखिएगा छापा वाले, छापा वाले लोग याद रखिएगा, छापा वाले लोग याद रखिएगा। हो जाएगा सर, हाँ हो जाएगा। ये छापा के 5 मेटल्स याद रखिएगा, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर। ये 5 मेटल्स हाइड्रोजन नहीं डिस्प्लेस कर पाते एसिड से। किसी एसिड से रिएक्ट करेंगे तो H+ से H2 नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। तो ये ऑब्वियस है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेंगे। हाइड्रोजन को क्यों रिड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेंगे। कॉपर क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा। सिल्वर क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा। गोल्ड क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि भैया ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ बेसिक यूजेस। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन का वैल्यू क्या होता है, 0। उससे पीछे रहोगे, उससे पीछे रहोगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव, और उसके आगे गए तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ये मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ये सारी वैल्यूज आपको कुछ भी याद नहीं करना, ये वैल्यूज आपको एग्जाम हॉल में दी होगी, इसको लेके टेंशन मत लीजिएगा। ये आपको याद नहीं करना है, ये आपको याद नहीं करना है, पक्का। ये आपको याद नहीं करना है, ये आपको याद नहीं करना है, पक्का। पिछली क्लास के दर्दनाक एक्सपीरियंस के बाद एक क्वेश्चन मैं देना चाहता हूं आपसे, दूं कि ना दूं, कि आगे चला जाऊं। ऐसे बहुत डर डर के कल हमने इस बैच के बारे में यही डिस्कस किया। हमने कहा यार ऐसे छोड़ो यार, देते हैं, कौन सा स्पैमर आएगा तो आने दो, अब नहीं पढ़ने वाले वो कौन ही पढ़ाएगा भाई। जो रिजल्ट देने वाले हैं उन्हें 1 लाख में से अपना काम होना चाहिए। हाँ, अभी अपना रेशियो 1:5 है, मतलब 5 बच्चे अगर गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचते हो तो उसमें से 1 बच्चा मेडिकल कॉलेज का PW का होता है। उस रेशियो को इस साल हम लोग 4:1 करने वाले हैं, और अगले साल आप लोग 3:1 करने वाले हैं, कि 3 में से 1 बच्चा। ठीक है, 2-3 स्टेट में तो हम लोग कर चुके हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पे तो मतलब हम कर चुके हैं कि भैया 3 में से 1 स्टूडेंट PW का होता है, 3 में से 1। ठीक है, तो चलो, हाँ, बुरा मान जाए स्पैमर, बुरा मान जाए, करना क्या अपने को, क्या है। चलो भाई, स्पैमर को कुछ देखो, स्पैमर भी नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं ना, जो घर पर रिवाइज नहीं करते। अब एक बच्ची मेरे से क्या बोल रही है कि सर आपका मुझे कभी समझ में ही नहीं आ रहा कि कब ऑक्सीडेशन लिख रहे हो, कब रिडक्शन लिख रहे हो। बेटा इसमें अब तुम्हारी गलती इतनी है कि तुम्हें यह देखना चाहिए था कि भैया A से A+2 जा रहे हैं तो इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे, इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। सर B से B+3 से B जा रहे हैं तो इसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, ये रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। मैं आपको एक सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है? आप मुझे बस इतना बता दीजिए, आप मुझे बस इतना बता दीजिए, विच रिएक्शन इज पॉसिबल। सोच समझ के बोलिएगा बेटा, जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस होंगे। ये रिएक्शन पॉसिबल है या सेकंड रिएक्शन पॉसिबल है? सेकंड रिएक्शन पॉसिबल है। चलिए आप रिएक्शन देखिएगा और उसके हिसाब से बताइए कौन सा पॉसिबिलिटी है, कौन सी पॉसिबिलिटी है, कौन सी पॉसिबिलिटी है। चलिए ये बताइएगा कौन सी पॉसिबिलिटी है। A एंड B का कोई रिएक्शन नहीं, चलिए इन चारों ऑप्शंस को देखिए और बताइए मुझे, इन चारों ऑप्शंस को देखिएगा क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। अरे भैया क्या होगा,
क्या होगा? क्या होगा सर? एक बात बताओ मुझे ना, एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, एक का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो मैं एक काम करूंगा, पहले मुझे कंपैरिजन करना है, तो मैं ना एक सिंपल सा काम करूंगा, रिडक्शन पोटेंशियल लिखूंगा। किसका? रिडक्शन पोटेंशियल। देखो रिडक्शन पोटेंशियल अगर मैं ए का लिखता हूं, ई नॉट उल्टा करूंगा, जैसे ही रिएक्शन उल्टा करूंगा सर इसकी वैल्यू -0.4 वोल्ट। और सर बी का रिडक्शन पोटेंशियल ऑलरेडी दिया है आपने, वो कितना है? 0.6 वोल्ट है। रिएक्शन उल्टा करूंगा सर वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, साइन चेंज कर जाएगी, प्लस की माइनस हो जाएगी। अब रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है भाई साहब? बी का ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल बी का ज्यादा है, मतलब सर बी क्या करेगा? ए को ऑक्सीडाइज करेगा। इसका मीनिंग यह है कि बी क्या करेगा? ए को ऑक्सीडाइज करेगा। कौन सी रिएक्शन में बी ए को ऑक्सीडाइज कर रहा है? जहां तक मुझे दिख रहा है पहला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। एग्जाम हॉल में बस इतना ही करना, मैं सच बता रहा हूं। भगवान करे हमारे जमात पे सरस्वती जी बैठी हो भी, और अगले साल आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाए, इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ये वाला छोटू सा क्वेश्चन। आप सब लोग, आपको ही पता है एग्जाम हॉल में जब प्रेशर आता है ना, तो माइनस का प्लस कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। कभी भी कोई ऐसे क्वेश्चन दे सकता है कि सर बताइए ना कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, पॉसिबल क्या है, पॉसिबल ऑप्शंस क्या क्या है, पॉसिबल ऑप्शंस क्या क्या है। अगर मैं आपको डेटा दे देता हूं तो मुझसे बता दो। ये देख लो, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं कि सर रिडक्शन पोटेंशियल, मैं लिख रहा हूं रिडक्शन पोटेंशियल ऑर्डर x का ज्यादा है y का ज्यादा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल? कौन सा पॉसिबल नहीं होगा? सर रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर दे रहा हूं, रिडक्शन पोटेंशियल x का ज्यादा है y से, फिर z से, x का ज्यादा है y और z से। ध्यान सुनिएगा, ये x का ज्यादा है y और z से। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, मतलब वो खुद को क्या करता है? रिड्यूस करेगा। खुद को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। और दूसरे को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। बेटा खुद को क्या करेगा? रिड्यूस, दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पहला ऑप्शन ये रहा। ये देख लीजिए, ये देख लीजिएगा। अच्छा रुक जा। हाँ, खुद को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। खुद को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। मैं ऐसे बस लिख रहा हूं, मैं खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। कौन सा पॉसिबल रिएक्शन नहीं है? कौन सा पॉसिबल रिएक्शन नहीं होगा? कौन सा पॉसिबल रिएक्शन नहीं होगा? सर कौन सा पॉसिबल रिएक्शन नहीं होगा? सर कौन सा पॉसिबल रिएक्शन नहीं होगा? कौन सा पॉसिबल रिएक्शन नहीं होगा? विच वन इज नॉट पॉसिबल? कौन सा पॉसिबल नहीं होगा? ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। विच वन इज नॉट पॉसिबल? कौन सा पॉसिबल रिएक्शन नहीं है? सर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, एक्स का ज्यादा है, तो मतलब एक्स क्या करेगा? सर एक्स की ज्यादा है तो एक्स वाई को ऑक्सीडाइज कर सकता है, एक्स जेड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, एक्स वाई को ऑक्सीडाइज कर सकता है, जेड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो पहला रिएक्शन पॉसिबल है, दूसरा रिएक्शन भी पॉसिबल है, दूसरा रिएक्शन भी पॉसिबल है। एक्स वाई को कर सकता है, जेड को कर सकता है सर, लेकिन वाई का रिडक्शन पोटेंशियल जेड से ज्यादा है, मतलब वाई 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 खुद को रिड्यूस करेगा, जेड को ऑक्सीडाइज करेगा। वाई खुद को रिड्यूस करेगा, जेड को ऑक्सीडाइज करेगा। सर देखिएगा, वाई खुद को रिड्यूस करेगा, जेड को ऑक्सीडाइज करेगा। थर्ड ऑप्शन भी मैच कर जाएगा, थर्ड ऑप्शन भी मैच कर जाएगा। वाई का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वाई खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को रिड्यूस, वाई खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। लेकिन यहां पर देखिए सर, वाई जेड क्या कर रहा है? खुद को रिड्यूस कर रहा है और वाई को ऑक्सीडाइज। जेड की इतनी औकात? अबे रिडक्शन पोटेंशियल में तुम कहां हो? पीछे हो, और जब पीछे रहो तो पीछे ही रहोगे। सर क्या आंसर आएगा? फोर्थ वन। दिस इज नॉट द पॉसिबल रिएक्शन, दिस इज नॉट द पॉसिबल रिएक्शन, जो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसका रीजन देख लीजिए, क्योंकि आपका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब आप खुद को रिड्यूस करेंगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे। पक्का हो जाएगा? हाँ चलो, तो तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए ताकि स्पैमर ऑक्सीडाइज हो जाए।
हाँ, स्पैमर का कमेंट 0 हो जाए। चलो ठीक है, देख हो जाएगा। ए भाई, जिसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं समझ में आता, प्लीज बेटा, पिछली बार भी रिक्वेस्ट किया था, रेडॉक्स रिएक्शन का मैंने भी देखा उस दिन, 30 मिनट का वीडियो है, जाके देख लेना भाई। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या समझाऊं, ये +3 से 0 जा रहा है, इसको रिडक्शन बोलते हैं। अब ये बेटा ये नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ चलिए, प्लीज जिन लोगों का रह गया ये देख लीजिएगा। जिनको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, एक बच्ची बोल रही है सर ये कैसे हुआ, अरे भाई ये प्लस का इधर 0 से +2 जा रहे हैं, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तो रिडक्शन के लिए अपोजिट चलेंगे ना बेटा। अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है, उसके कारण आपका कॉन्सेप्ट खराब हो रहा है, वीडियो पॉज कीजिए, चले जाइए, आप पहले रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ के आइए, फिर कीजिए, ठीक है। चलो हो जाएगा सर, डन। अब चलें, थोड़ा डर ले लें। ए चलो ना जरा देखते हैं। एक बात बताओ, तुम इतना ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल करते हो, ये सब क्यों करते हो? गांव लोग, कोई गांव का आदमी मिल जाए, बोले कि तुम लोग को समझ में आ नहीं रही, काहे का ऑक्सीडेशन, ये क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? टीचर भी पागल, तुम लोग भी, टीचर का बाल नहीं तुम लोग का, या तुम लोग का बाल झड़ा देगा, ये क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन में लगे हो? जिंदगी की सच्चाई क्या है, ये थोड़ा ही ना है। अकॉर्डिंग टू रेडॉक्स रिएक्शन के अगर मैं इंक्रीज करूंगा, दूसरे को डिक्रीज कर दूंगा, वो बोलेगा ऐसे क्यों, देख दूसरे को काटना पीटना है यार। जिंदगी की सच्चाई बात करी जाए, क्या है जिंदगी की सच्चाई? उसने बोला भाई साहब स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल बताइए। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, ध्यान सुनिएगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ई नॉट ऑफ सेल बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? ई नॉट ऑफ सेल बोला जाता है। ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट का मतलब, स्टैंडर्ड का मतलब, ये दोनों सुनना ध्यान से। वो बोलेगा तुम लोग क्या लगे पड़े हो यार, बैटरी 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 मैं जाके यूज कर लूं। लेकिन भाई हम साइंस वाले, हम बैटरी बनाएंगे, हमें जानना है कि बैटरी कैसे बनती है। हमें यह पता चल गया बैटरी काम कैसे करती है, एनोड से इलेक्ट्रॉन जाता है, कैथोड पे पहुंचता है। नॉर्मल आदमी को क्या मतलब है, उसको तो बैटरी लगाई, काम खत्म। तुम्हें लगा कि हाँ सर मुझे कैथोड पे क्या करना है, रिडक्शन करना है, एनोड पे क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। ध्यान सुना, स्टैंडर्ड ईएमएफ का मतलब क्या होता है? जब बैटरी एकदम नई नहीं हो, एकदम बैटरी नई नहीं हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ। स्टैंडर्ड ईएमएफ मतलब मैक्सिमम, ध्यान सुनना, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। किसके बीच का? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। सर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बिटवीन, सर कैथोड एंड एनोड, सर कैथोड एंड एनोड, एनोड और कैथोड के बीच का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, उसी को क्या बोल दिया जाएगा? सर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो पॉसिबल हो। या फिर हम बोल सकते हैं कि सर ये तब का पोटेंशियल है व्हेन नो करंट इज, कभी बैटरी अभी यूज ही नहीं हुई, अभी जस्ट बैटरी बना के रखे हुए, नो करंट इज विथड्रॉन फ्रॉम बैटरी, नो करंट इज विथड्रॉन फ्रॉम सेल, मतलब अभी बैटरी यूज नहीं करा। जैसे होता है ना पैकेट में आती है बैटरी ना, तो पैकेट वाली बैटरी, एकदम 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 पैकेट वाली बैटरी, ठीक है, पैकेट वाली बैटरी पक्का। तो जब कोई करंट यूज ना कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? स्टैंडर्ड ईएमएफ द सेल, मतलब सबसे हाईएस्ट। या फिर हम बोल देते हैं कि सर जब सबकी कॉन्सेंट्रेशन, याद रखिएगा एग्जाम हॉल में, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर, अगर गैस है तो उसका प्रेशर होगा, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूनिटी, जब उसका क्या हो जाए? यूनिटी हो जाए। यूनिटी मतलब वन हो जाए, वन हो जाए। कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर क्या हो जाए? वन हो जाए। मतलब बैटरी की कुछ कंडीशंस हैं। स्टैंडर्ड कम बोलोगे जब वो सर एकदम परफेक्ट बंदा हो। परफेक्ट मतलब अभी बैटरी एकदम नई नई बना के लाई जाए, मैक्सिमम वोल्टेज वाली। याद है ना बैटरी इंडिया में कैसे चलती है? शुरुआत में एकदम दबाते ही चल जाती है, बाद में क्या होता है? ठोकना पीटना पड़ता है उसको, तब चलती है, ऐसे ऐसे करना पड़ता है तब जाके चलती है। तो ये क्या है? स्टैंडर्ड वाली। ये मैक्सिमम एकदम नई नई वोल्टेज आई है, नई नई बैटरी है, एकदम दबाते चलेगी। जैसे तुम नए नए आए थे बैच में, तो एकदम पहले दिन हाँ सर पूरा पढ़ेंगे, एकदम दिमाग यही रखेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? दिमाग वह घूमता रहता है सर। जानते हैं आप, जैसे ही पढ़ाते हैं ना, हम लोग सोचना कुछ और शुरू कर देते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद जब आप क्वेश्चन देते तो याद आता है कि अभी पढ़ना था, फिर हम लिखते हैं रिपीट। हाँ ऐसे ही होता है ना, ठीक है। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। देखो ये स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होता है? यही होता है। अच्छा एक चीज और, ई नॉट ऑफ सेल जो होता है ना, स्टैंडर्ड ईएमएफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान सुनिएगा बेटा, सारे पॉइंट लिखवा रहा हूं। डू नॉट डिपेंड ऑन, सर ये किस पे फर्क नहीं पड़ता? इसको कोई फर्क नहीं पड़ता स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। सर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। जैसे हमने सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, सेल रिप्रेजेंटेशन में याद करो हमें
स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ा था, वैसे ही इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आपने किसी बैटरी का ईएमएफ निकाल दिया तो बैटरी को छोटा कीजिए चाहे बड़ा कीजिए, वो बैटरी का ईएमएफ सेम ही रहने वाला है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन से मतलब है, इलेक्ट्रॉन को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं। तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड ईएमएफ की 4 कंडीशन। अच्छा चलो खुद से सोचो, है बहुत हार्ड पढ़ा दूंगा, देख लेना संभाल पाओ कि नहीं संभाल पाओगे। और खासकर ये पढ़ाने से पहले भाई वार्निंग दे दें, हम एक स्कूल के लिए और बोर्ड्स के लिए एक फॉर्मूला पहले लिख देंगे, आपको बता भी देंगे। आप स्कूल में जाएंगे या हमारे वाला फॉर्मूला स्कूल में मत यूज कीजिएगा, क्योंकि उससे आपके मार्क्स कट जाएंगे। आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए हमसे, लेकिन स्कूल और बोर्ड्स में ये स्टंट करने से पहले आप स्कूल के टीचर से परमिशन जरूर ले लीजिएगा, उनसे जरूर परमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि वो भैया आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं, वो आपके लिए दिक्कत क्रिएट हो सकता है। ठीक है, वो आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। सुनिएगा क्या होता है। ईएमएफ का मतलब, ईएमएफ मतलब वोल्टेज भाई, ईएमएफ मतलब वोल्टेज। हाँ ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये देखो। अच्छा चलो मुझे बैटरी बताओ, बैटरी में अगर मैं कोई सेल बनाता हूं तो सेल के अंदर तुमने क्या बोला, एनोड होगा, एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा। एनोड पे तुम बोल रहे हो कि सर मैं रिडक्शन कराऊंगा, कैथोड पे बोल रहे हो रिडक्शन कराऊंगा, और एनोड पे तुम क्या बोल रहे हो सर ऑक्सीडेशन कराऊंगा। सर एनोड पे क्या बोल रहे हो, ऑक्सीडेशन कराऊंगा। क्यों? क्योंकि सर आपको ऑब्वियस है, आपको बैटरी का फंक्शन यही बताया गया था, डे 1 पे ही बताया गया था। तो अगर मैं बैटरी का बोलता हूं कि वोल्टेज निकाल दो तो तुम क्या करोगे, सर बैटरी में इलेक्ट्रॉन ये छोड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन कैच करेगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस होगा। तो सर बैटरी का ईएमएफ अगर कोई बोल दे कि सर स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालिए, तो ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ कोई बोल दे कि स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालिए, तो कैसे निकालिएगा सर, जिसका जो हो रहा हो, मतलब जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड। सर याद रखिएगा, अभी मैं आपको बता भी दूंगा, ध्यान सुनिएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड बता दीजिए, प्लस सर जिसका जो हो रहा हो, क्योंकि बैटरी तो ऐसे ही काम करेगी ना बेटा। सर एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। सर देख लीजिएगा, मैं आपको पहले बता दूं, ये फॉर्मूला आप सिंपल सा, आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो बैटरी में हो रहा है जोड़ दीजिए, हो गया, आंसर आ जाएगा। बैटरी में जो हो रहा है उसको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। बैटरी में क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मैंने एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिया, भैया इसका एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ले लिया, चिपका दिया, दोनों को जोड़ दिया, मेरे बैटरी का वोल्टेज आ जाएगा, अरे एक बेसिक सेंस यही कहता है कि भैया जो हो रहा है उसको जोड़ दो। तुम जितना पॉजिटिव करोगे और जितना निगेटिव करोगे जोड़ दो। अब मैं क्यों बोलने जाऊं कि सर 25 क्वेश्चन पॉजिटिव -3 क्वेश्चन निकाले, भाई जो हो रहा है कर देना यार, क्या फर्क पड़ रहा है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जोड़ दे, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल जोड़ दे। स्कूल के लिए नहीं है, एकदम नहीं है, स्कूल के लिए नहीं है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। पहले हमारा कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद बात करेंगे। जिसका जो हो रहा है स्कूल के लिए हम बताते हैं। हाँ देखो, 1-2 लोग चालू हो गए, उनको लेफ्ट माइनस राइट ही सिखाया गया है जिंदगी में। जैसे कुछ लोग होते हैं एकदम लोन याद करके आते हैं, अरे भाई नहीं सब रटना भाई, तुम्हें पता है तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्कूल की एग्जाम की तैयारी होती तो मैं अभी क्या बोला, स्कूल में बता दूंगा स्कूल में क्या आएगा। ये भैया ये सारा गेम ना ट्रिक वाला है। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, सच बताऊं, जो तुम लोग ज्यादा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल में इतना कंफ्यूज क्यों होते हो, क्योंकि हम पढ़ाते हैं बेटा। स्कूल में जाओगे रिडक्शन पोटेंशियल के बाहर वो पढ़ाएगा ही नहीं, इसीलिए बोल रहा हूं शांति से सुनना। स्कूल में ये सब चीजें मत लगा देना, नहीं तो भैया यह स्टंट आप अपने हिसाब से करेंगे, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मैंने तुमसे क्या बोला कि भैया सुनो, जो होगा बैटरी पे जो होगा ईएमएफ ऑफ सेल पे, सर ये स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे निकालते हैं, जो बैटरी पे होगा, कैथोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सुनना, ध्यान सुनना, ए भैया स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है। मैंने बोला ये भाई साहब, ये देख रहे हो बैटरी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, ए भाई और बहनों, हाँ वोटिंग का टाइम चल रहा है, वोट दिया करो, ठीक है। क्लास में देते हो कि नहीं, क्लास के बाद हाँ देना, क्योंकि दूसरा देगा हम
चलो, है तुम लोगों, ये देखना अपने पास जिंक से जिंक +2, ये याद है कुछ होता है। अब मैं बोलूं कि सर देखिएगा, सुनना सर कैलकुलेट, अब आधे तो यही सोच पाएंगे क्या है, क्या लिख दिया, कैलकुलेट ई नॉट ऑफ सेल इफ, ध्यान सुनिएगा, इफ ई नॉट ऑफ जिंक +2 से जिंक की वैल्यू कितनी दी है, -0.76 वोल्ट, ई नॉट ऑफ कॉपर +2 से कॉपर की वैल्यू कितनी दी गई है सर, ये 0.34 वोल्ट। ये देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये देख लो, ये दो चीजें दी हुई हैं। मुझे बोला गया इस बैटरी का ईएमएफ निकाल दीजिए, मुझे बोला गया इस बैटरी से ईएमएफ निकाल दीजिए। ए भैया कैसे निकाले रे भाई ईएमएफ, ईएमएफ कैसे आएगा, हाँ कैसे आएगा रे ईएमएफ, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं हम लोग, कैसे आएगा इसका ईएमएफ, ईएमएफ कैसे आएगा, डैनियल सेल कैसे निकालते ईएमएफ। ए सुनो क्या हो रहा है, तुमसे क्या बोला मैंने, तुम्हारी जिंदगी कितनी शॉर्टेड करने की कोशिश करी कि जो हो रहा हो ना, जो हो रहा हो तुम्हारी जिंदगी में वहीं लगा दो, जो हो रहा हो। सर मुझसे कोई बोलेगा कि सर इसका ना ईएमएफ निकालना है सर, ई नॉट ऑफ सेल, तो बहुत ईमानदारी से, जैसे तुम मैसेज ईमानदारी से करते हो, किससे कन्वर्सेशन ईमानदारी से करते हो, वैसे यहां ईमानदारी से कर दो। क्या हो रहा है सर, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन कर दिया। ऐसे आदमी तोतला नहीं होता है, लेकिन मैसेज में हो जाता है किसी किसी के साथ। हाँ हाँ, ये बीमारी हमें भी कभी कभी हुई थी, इसीलिए हमें एक्सपीरियंस है, हम इसके जानते। ये जिंक से जिंक +2 हो गया। और सर क्या हो रहा है, कॉपर से कॉपर में जा रहे हो, कॉपर से कॉपर में जा रहे हो, कॉपर +2 से कॉपर में जा रहे हो, तो क्या होगा, ए सुनो ना सर, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, हे कैसे हुआ, जिंक से जिंक +2 में कॉपर का रिडक्शन, जिंक का ऑक्सीडेशन कॉपर का रिडक्शन हो गया, जिंक का ऑक्सीडेशन कॉपर का रिडक्शन हो गया। सर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो दिया ही नहीं है, जा सर घूम गया यार, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल तो दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो दिया ही नहीं है। फेंक दो यार, नहीं हो पाएगा ना, छोड़ दो, हटाओ। मेरे बाबू ने सोना खाया, बाबू सोना ने खाना खाया, छोड़ो ये सब क्या कर रहे हैं। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दिया, कितने लोगों को जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल याद आ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का दिया है, बताइए निकल जाएगा। ये 1.1 वाले कौन है बे, सब लोग निकाल ले रहे, बताइए, मजाक उड़ा दिया हमें, हमारा दुख दर्द याद आ गया। हाँ, जिंक से जिंक +2 जान, अरे भाई कुछ नहीं, रिडक्शन दिया, इसको ऑक्सीडेशन चाहिए, कुछ नहीं करना यार। ए भैया मजाक मजाक में देख लो, सर माइनस का प्लस कर दो, हो गया काम खत्म, इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन का रिडक्शन जोड़ दो, हो गया, कितना हो गया, अरे भाई 1.10 वोल्ट हो गया। यही है जिंदगी की कहानी, हाँ यही है जिंदगी की कहानी, देख ले भाई साहब, कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। एक तो फोन पे फोन बजे जा रहा है, आज तो सब मजे में हैं, सब मजे में हैं। सब मजे में, देख रहे हो। 671 आ रहा है, आपसे मिलना है, कहाँ आना पड़ेगा, क्लास में बोल दें, क्लास में आना पड़ेगा, हाँ। चलो देखो, हो जाएगा, है अगला, अगले साल जाना है ना, अगले साल जाना है ना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देते, बहुत हार्ड, पहले बता रहे बहुत हार्ड क्वेश्चन है बेटा, ध्यान सुनिएगा, पकड़िएगा, कैच कीजिएगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन। ए हे गलती से मत पकड़ लेना, ये देखना भाई साहब, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपको लिख के दे रहा हूं, इस तरह का क्वेश्चन आप कर नहीं सकते, करके दिखा दीजिए। अरे भाई साहब आप करके नहीं दिखा सकते, चैलेंज है, ये लीजिए ना चैलेंज, ये देखो, ये सब लोग देख लीजिए, ये चैलेंज है, ये क्वेश्चन आप निकाल के दिखाइए। कैलकुलेट ई नॉट ऑफ सेल, सर ई नॉट सेल दिया हुआ निकालना है, इफ ये देख लीजिएगा सर, ई नॉट ए से A+3 का वैल्यू दिया है कितना, 0.7 वोल्ट, और सर पता है बी से B+2 का वैल्यू दिया है कितना, माइनस सर 0.34 वोल्ट दिया है। बताएंगे कैसे आएगा, ए कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा रे, कैसे आएगा, ये सब कैसे आएगा। कैसे आएगा भाई,
कैसे आएगा सर? ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया, अभी आपने रिडक्शन पोटेंशियल दिया था, अभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रहे हो। गलत बात है सर, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। कभी भी कुछ भी दे रहे हो, कभी भी कुछ। ये सब कहाँ आ गया माइनस? शर्म नाम का चीज नहीं है ये सबके पास। ऐसे कैसे समझ जाते हो बे? हमारा रिपीट वाला तो ऑप्शन आ ही नहीं रहा, ऐसे कैसे हो? एक बात बताओ, ई नॉट सेल कैसे निकालोगे? एक बात बताना सर, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ए से A+3 जाएंगे, ए से A+3 जाएंगे, और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है सर? बी से कहां जा रहे हो? B+2 से बी जा रहे हो सर। जो दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो, चुटकी बजा के कर लो आंसर। कैसे? ए का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.7 वोल्ट दिया है, 0.7 वोल्ट दिया है, लेकिन बी का रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया। देखिए कितना खराब क्वेश्चन है ये। बी का रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया, ऑक्सीडेशन दिया। अरे भैया कुछ नहीं करना भाई, इसको ऐसे जोड़ दे, हो गया। कितना हो जाएगा? 1.04 वोल्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो, साइन ही तो चेंज करना है। और सर बैटरी का ईएमएफ जब भी निकालना हो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जिसका रिडक्शन हो रहा हो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कर दो और निकाल दो। कुछ करना ही नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। कितना हार्ड है ना ये सब, कितना हार्ड है ये सब, बताइए कितना हार्ड चीजें चल रही हैं। कैलकुलेट ई नॉट सेल, कैलकुलेट ई नॉट सेल, कैलकुलेट ई नॉट सेल। अरे निकाल लोगे? चलवाओ। अच्छा भाई रुक जाओ, बहुत बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये लो। तुम्हें क्या लगता है? ये देखिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन में ये ऐसे दिया है, देखिएगा। इस क्वेश्चन को कीजिए, मैं चाहता हूं आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। सर जिंक का मुझे नहीं पता ऑक्सीडेशन दिया कि रिडक्शन दिया है, आप खुद से कीजिए। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अरे अबे इतना हाई क्यों चला गया? एक भाई एकदम गर्दा मचा दिया इसने, तो जोश में आ गया ये भी रैंक 1 वाला। क्या होगा? कैसे होगा? कैसे होगा भाई? क्या होगा? क्या होगा? कितना होगा? क्या करेंगे? अरे भैया कुछ नहीं करना, जो रिएक्शन में हो रहा है इस रिएक्शन को पढ़ के देखो। सर ई नॉट सेल निकालना है तो कुछ नहीं, जिसका जो हो रहा है, सर आयरन का रिडक्शन हो रहा है तो आयरन का रिडक्शन कर देंगे, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे। ए भैया ये देखिएगा, आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दिया है? 0.41 वोल्ट, 0.41 वोल्ट। और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना लेना पड़ जाएगा? सर जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना नहीं सॉरी उल्टा हो गया ना। हाँ ओहो, आयरन का, अच्छा आयरन का, यहां पर आयरन का रिडक्शन हो रहा है तो आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल -0.41, और ये कितना हो गया? 0.76 हो गया। तो सर कितना हो जाएगा? 5 और 3, 0.35 वोल्ट आ जाएगा, 0.35 वोल्ट आ जाएगा, प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। कितना? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। देख ले भाई क्या बात, बहुत बढ़िया। ये नाम क्या रखता है भाई तू? सार्थ परदेसी मिस्टर जोरदार, वाह। सबका बाप सोहम, बेटा पापा को बता दे, सबका बाप सोहम। नाम अच्छा रखा है घर वालों ने यार, जैसिका राय, यादव श्रीवास्तव, सार्थ परदेसी मिस्टर जोरदार। यही है, यही है, यही सब लोग करते हैं कांड। ये लो अगला क्वेश्चन देखो, ये रिएक्शन दी हुई है, ये रिएक्शन दिया हुआ है सर Ag प्लस, ये इक्वल्स टू का साइन गलती से आ गया। ये रिएक्शन दिया हुआ है, करके देखो, ईएमएफ निकालो, क्या होगा? क्या होगा? इस क्वेश्चन का निकाल के दिखाओ, ई नॉट सेल निकाल के दिखाओ। अरे भैया ई नॉट सेल निकालो यार, ई नॉट सेल निकालो भाई साहब, आप ई नॉट सेल निकालो।
इस रिएक्शन का ई नॉट सेल निकालना है, कैसे होगा? एक तो आधे लोग प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करने में बहुत दिक्कत हो जाता है। जल्दी, जिसका जो हो रहा है, जिसका जो हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन, जैसे यहां पर टिन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। टिन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखिएगा भाई साहब जिनको अगर दिक्कत आ रही है, टिन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो टिन का क्या लेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और सर सिल्वर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, तो सिल्वर का क्या लेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। सिल्वर का क्या लेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका जो हो रहा है वो कर दीजिए। सर टिन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है क्या? सर इस रिएक्शन का पोटेंशियल कितना दिया है? 0.80 वोल्ट। इस रिएक्शन का कितना दिया है? -0.14 वोल्ट। सर यहां पर टिन क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है, वो रिडक्शन दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? माइनस का प्लस। सर इसका रिडक्शन दिया है तो सर ये कितना हो जाएगा? 0.80। सर सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना, बस आपको यह देखना है जिसका जो हो रहा हो एग्जाम हॉल में वो कर दीजिए, हो गया। कंसंट्रेशन देखिएगा, देख रहे हैं 1m लिखा है। कोई पूछ रहा है सर स्टैंडर्ड कहां लिखा है? अरे स्टैंडर्ड का नहीं है, 1 कंसंट्रेशन है तो स्टैंडर्ड ही होगा ना। स्टैंडर्ड की 3 कंडीशन बताई थी कि जब लिखे क्वेश्चन में कि जब कोई करंट विड्रॉ ना हो रहा हो, जब लिख दे कि सर ईएमएफ। किसी बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि स्टैंडर्ड कहां लिखा है? स्टैंडर्ड बेटा जब कॉन्सेंट्रेशन 1 हो, प्रेशर 1 हो तो स्टैंडर्ड निकालते हैं। कॉन्सेंट्रेशन 1 हो, प्रेशर 1 हो तो स्टैंडर्ड निकाल देते हैं। पक्का? चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन। ये लो बेटा, ये क्वेश्चन करके दिखा, ये क्वेश्चन करके दिखा। सर सबके रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। सर इसका निकाल के दिखाओगे क्या? इसका निकाल के दिखाओगे क्या? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी, क्या हो जाएगा? आइडेंटिफाई कर, इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब रिडक्शन होना, इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब ऑक्सीडेशन होना। बेटा जिन लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन की दिक्कत है, प्लीज बेटा एक बार आधा घंटा का टाइम लगेगा, आप जाकर रिवाइज कर लो, प्लीज रिवाइज कर लो बेटा। मेरी गलती बस इतनी है कि मैं ये मान रहा हूं कि तुम्हें रेडॉक्स आता है, मैं ये मान रहा हूं कि ये आपको रिएक्शन रिडक्शन का दिख रहा है, बस इतनी ही गलती मैं कर रहा हूं। आपकी बस इतनी गलती है, आप उस टॉपिक को रिवाइज करके आ जाइए, आपका हो जाएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन में? क्या करना है सर? इस क्वेश्चन में क्या करना है? अच्छा पहले वाले का था क्या? ये पहले वाले का बाकी रह गया था क्या? अच्छा इसी का था, अब गड़बड़ हो गया है। क्या करना है सर? कुछ नहीं, ई सेल, ई नॉट सेल निकालना है। स्टोइचमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं, स्टोइचमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं। क्या करेंगे तो सर ई नॉट, आयरन का रिडक्शन हो रहा है तो आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल। और सर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? I- से I2 हो रहा है। सर आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है? 0.771। सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सर ये वैल्यू रिडक्शन की दी है, उल्टा चाहिए तो कुछ नहीं, -0.536 कर दें क्या? अरे भैया कोई टेंशन नहीं लेने का, ऑप्शन सीधा सीधा मैच कर रहा है, ऑप्शन सीधा सीधा मैच कर रहा है। क्या होगा? लग रहा मुझे भी गड़बड़ हो गया ना, पिछले वाले का था शायद। ठीक सर, इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। पक्का हो जाएगा रे? पक्का? हाँ बबुआ हो? क्या लग रहा है? जिंदगी चल रही है कि निकल रही है, काट रहे हो? जिंदगी तुम्हारे हाथ में ही है ना कि बेटा कट रही है अब? कि अरे सर छोड़ो, क्या ही मतलब, कब किसका ऑक्सीडेशन कब किसका रिडक्शन। ये देखना, स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना भाई, ये निकाल दे। हटा हटा, तू ही निकाल, हटा, मैं क्या बोलूं तुझे। अब ले कर, तू ही क्वेश्चन कर, ये तू ही क्वेश्चन कर भाई। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, निकालना भाई, तू ही निकाल। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल निकालो, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल दीजिए। एक बात बताऊं, चलो अभी पहले कर लो क्वेश्चन, उसके बाद एक चीज बताता हूं। जाके एक्सपेरिमेंट करना हो, जिनको लगता हो एक्सपेरिमेंट कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम किससे पढ़ रहे हो। हाँ क्या होगा इस रिएक्शन में? क्या हो रहा है?
सर इस रिएक्शन में जिंक खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, आयरन खुद को रिड्यूस कर रहा है, आयरन रिड्यूस कर रहा है। ई सेल क्या होगा? अरे सर ये क्या होगा? आयरन +2 से आयरन जा रहे हैं और जिंक +2 से जिंक जा रहे हैं। सर नहीं नहीं जिंक, अरे दिया यार मैंने, जिंक से जिंक +2 जा रहे हैं, मतलब आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा? सर आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में होगा। और जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा? सर ये होगा। ये क्वेश्चन तो रिपीट ही हो गया यार, अभी तो जस्ट किया था ये। हाँ बस सुंदर, बस खाली अलग अलग क्वेश्चन रिपीट ही तो है। 0.3 अभी थोड़ी देर पहले तो किया था। बड़े ये क्या होगा? ए ही तो आएगा इसका आंसर, ए तो आएगा जिसका जो हो रहा होगा, ठीक है वही आएगा ए। एक बात बताओ, तुम्हें लगता हो ना, अबे अबे छोटा होना है यार, कुछ ज्यादा बड़ा हो रहा है। हाँ चलो ये देखो, तुम्हें एक बात बताऊं, जो लोग स्कूल वाले मेथड से करते हैं ना, उनसे ये क्वेश्चन हमेशा गलत आएगा, तुम लिख के रख लेना, हमेशा गलत आएगा। तुम्हें सच बताऊं ना, जो स्कूल वाले मेथड से जो लोग करते हैं उनको देख लेना जाके, उनसे ये क्वेश्चन एग्जैक्टली कुछ बताना मत, उनसे करना हो लेफ्ट माइनस राइट, राइट माइनस लेफ्ट करेंगे और हमेशा गलत करेंगे, इस बात की गारंटी है। इसीलिए कॉन्सेप्ट पहले सिखाया गया, इसीलिए कॉन्सेप्ट पहले सिखाया गया, इसलिए मैंने बोला ना तो ये क्वेश्चन जाके ना कर एग्जाम हॉल में, स्कूल के एग्जाम हॉल में जाएगा तो वहां पर भाई स्कूल में अलग कहानी होती है। स्कूल की कहानी क्या है कि भैया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मेरी मर्जी, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहा हूं तो मैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दे सकता हूं। कसम थोड़ी ना खाई हमने, हम तो रिडक्शन पोटेंशियल के बदले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कर सकते। आप एग्जाम आपको लगता हो ना, स्कूल के किसी भी दोस्त को देना जो बोले स्कूल का करा हुआ है, अगर उसको तो वो राइट माइनस लेफ्ट करेगा और हमेशा गलत करेगा, हमेशा गलत करेगा। ठीक है, अब स्कूल वाला मेथड क्या है वो करेंगे, स्कूल वाला मेथड करेंगे, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन बता दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। स्कूल वाला मेथड बताऊंगा ना, तू आज पहले इसको समझ तो सही, इसको समझ आज, स्कूल वाला मेथड बताऊंगा। चल ये बताओ सर, लार्जेस्ट पोटेंशियल कब आएगा, वोल्टेज सबसे हाईएस्ट कब आएगा, लार्जेस्ट पोटेंशियल कब आएगा? जब कैथोड पे क्या हो और एनोड पे क्या हो। लार्जेस्ट पोटेंशियल कब आएगा? सर लार्जेस्ट पोटेंशियल, ध्यान सुनिएगा सर, जब कैथोड पे किसको लेंगे, कैथोड पे किसको लेंगे? जिसका हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल हो, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल हो। सर एनोड पे किसको लेंगे? जिसका सर हाईएस्ट क्या हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो। बताओगे किसकी कॉम्बिनेशन से, किसके कॉम्बिनेशन से सबसे बेस्ट वोल्टेज जनरेट होगा, सबसे सबसे बेस्ट वोल्टेज जनरेट होगा, सबसे बेस्ट वोल्टेज बताओगे? चलो बताओ, अरे करो ना यार, मजेदार क्वेश्चन बनेगा। ये क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। चलो मैं एक बार काम करता हूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख देता हूं। पहले वाले का ए का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1.5, बी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बी का रिडक्शन पोटेंशियल है बेटा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सी का रिडक्शन, ये एक मिनट, यहां 2+ है, यहां पर ये है, ठीक है। सी का रिडक्शन पोटेंशियल है, तो सी का रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो गया? 0.5, तो ये भी कितना हो गया? -0.5। और डी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये कितना है? डी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है? -1.15। रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका कितना हो जाएगा? -1.5। ये कितना हो जाएगा? 0.5। ये कितना हो जाएगा? 0.5। और ये कितना हो जाएगा? 1.15। अब आप खुद से सोचो, किसका एनोड लोगे, किसका कैथोड लोगे? सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है तो ए किसकी तरह काम करेगा? ए किसकी तरह काम करेगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है उसका क्या होगा? उसका ए क्या होगा? देख लो, ए लेंगे, क्यों? क्योंकि सर ए का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, ए का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है। सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है तो ऑब्वियस है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है तो एनोड किसका लेंगे? ए का लेंगे। ए क्या होगा? एनोड होगा। एनोड किसका लेंगे? ए का लेंगे। एनोड पे क्या होगा? सर ए। कैथोड किसका लेंगे? सर कैथोड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? डी का है, तो सर कैथोड किसका लेंगे? डी का। आंसर क्या आएगा? 1 और 4। आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 4। क्या आंसर आ जाएगा? 1 और 4। क्या आंसर आ जाएगा? 1 और 4। पक्का हो जाएगा सर? चलिए, श्योर है? डन? तो भैया
आज सिर्फ दो चीजें सिखाई हैं। स्कूल का मेथड बेटा अगली क्लास में ना, कल कराऊंगा ना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, बस आज तुम प्रैक्टिस कर लेना, आज जो क्वेश्चंस करा उसको दोबारा अटेम्प्ट करना, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भैया, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई उसका क्या होता है, कौन क्या करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ध्यान रखिएगा। दूसरा स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना मैंने आपको बताया है, कल याद करके आइएगा, पढ़ के आइएगा, प्रैक्टिस करके आइएगा, क्योंकि कल के डीपीपी में ये सारी कहानियां फिर से मिलेंगी आपकी जिंदगी में फिर से मिलेंगी। रिवाइज करते रहिए, रिवीजन करिए जितना हो सकता है। रेडॉक्स रिएक्शन का भी, अगर जिन लोगों को रेडॉक्स की दिक्कत है, रेडॉक्स की रिवीजन कीजिए। मॉड्यूल में आप अभी थ्योरी पार्ट कर लीजिए, थ्योरी पार्ट जाके रिवाइज कीजिए, थ्योरी पार्ट जरूर रिवाइज कीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, मॉड्यूल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप उसमें उसको रिवाइज करते रहिए, मॉड्यूल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है, पक्का। तो चलो आज हम लोगों का मेजर जो डिस्कशन था वो किसके ऊपर था, मेजर डिस्कशन हम लोगों की जो लाइफ में था वो किसके ऊपर था, तो हम लोगों की लाइफ में मेजर डिस्कशन किसका था, तो भैया नीट 2024 का, अगले साल नीट 2025। डीपीपी बेटा कल मिलेगा, डीपी कल मिल जाएगा, ठीक है। बस आज की शाम जो थी ना, मैं सच बताऊं तुम लोगों से खासकर उम्मीद करता हूं, देखो अभी इसके बाद 11th वालों को पढ़ाना है, तो उनसे तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब तुम्हारा एग्जाम पास में है, अगले साल के अब तुम्हारा ही एग्जाम है, अगला नीट तुम्हारा है, तो अगले नीट में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो ना, तो कुछ नहीं, इस बात का प्रॉमिस है, जो क्लास में कराया जाएगा, जितनी मस्ती में कराया जाएगा, इतनी ही मस्ती में आपको जाके एग्जाम हॉल में पेपर देना है, गारंटी है। सिलेबस से बाहर हम नहीं देंगे, कुछ भी क्लास से बाहर नहीं आएगा, बस आप इतना प्रॉमिस रखिए कि आप भी सर डेली का डेली होमवर्क करेंगे, जो समझाना चाहूं वो समझते चलेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो बेटा उसको फाइट करो, दोबारा तिबारा करो, क्योंकि क्लास में ही, तुम्हारी क्लास में ही बच्चे हैं जो कर रहे हैं, तो तुम भी खुद को फाइट करो। अगर तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाओगे तो नहीं होगा सिलेक्शन, तो प्लीज ट्राई कीजिएगा। आई होप सो सब लोग एक बार पेपर जरूर अटेम्प्ट कीजिए, नीट 2025 वाला, 2024 वाला, एक बार पेपर जाके ऐप में डाउनलोड कीजिए, उस पेपर को देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी सब कुछ देखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना, और अगली क्लास में देखेंगे स्कूल वाले कैसे पढ़ाते हैं। हाँ चलो, ओके, बाय बाय।